सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। ओम श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गीता ध्यानम पहले दो और आखिरी दो पढ़ेंगे। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरिः ओम। सबको सादर नमस्कार प्रणाम। परमात्मा की कृपा से, गीता मैया की कृपा से, पूज्य गुरुदेव जी की कृपा से, आप सबके सहयोग से इस गीता त्रिसप्ताह के 2 सप्ताह हम देख चुके हैं। भगवत गीता जी के 2 षटक, षटक मीन्स 6 अध्याय वाला देख चुके हैं। आज से हम तीसरा षटक हम देखेंगे इस सप्ताह में। जैसे कि हम सब
बाहर एक्सप्रेस करे या ना करे, कभी करते भी है तो एक स्थिति को पाने के लिए, एक वस्तु को पाने के लिए तत्पर रहते हैं, उसके लिए प्लान योजनाएं बनाते रहते हैं और परिश्रम करते रहते हैं। और वो स्थिति क्या है, वो वस्तु क्या है, हम सबको पता है। उसका नाम ही सुख है या आनंद है। आनंद नामक वस्तु कहो या आनंद स्थिति कहो, वही पाना हम सबका लक्ष्य है। अब देखो, वो आनंद अगर बहुत दूर जगह पे नहीं है, पास पास में है, तो हमारे मेहनत भी कम हो जाता है, पाना भी आसान हो जाता है। और भी पास में है तो, जैसे कि मेरे ही घर में है, तो आपके घर में अगर रियली वो आनंद खुशी है तो सत्संग में थोड़ी आएंगे मैं भी नहीं आऊंगा सत्संग करने के लिए ना। वो हमारे अंदर ही है, तो हमारे अंदर है तो हम जहां भी जाएंगे उसको लेकर जाएंगे, तो उसके लिए भटकेंगे नहीं, वो लेकर चलते रहेंगे और जहां भी हो सके वहां उसको बांटते भी रहेंगे। और फाइनल स्टेज क्या है कि जिस आनंद को हम खोज रहे हैं वस्तु को, अगर वो हम ही है ऐसे पता चले तो उस खुशी का या वो एफर्टलेसनेस का वो लाइफ जो आसान हो जाता है, उसका कोई वर्णन भी नहीं हो सकता। मतलब क्या है, जिस वस्तु को पाने के लिए, स्थिति को पाने के लिए मैं इतने जन्मों में इतने प्रयास कर रहा हूं, वो मैं ही हूं। यही बात सारा वेदांत या शास्त्र बताना चाहते हैं और इसको बड़ा बड़ा नाम देते हैं, वेदांत, भगवत गीता या उपनिषद। और उसमें भी, उपनिषदों में भी एक सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनके ऊपर बहुत सारे किताबों की व्याख्या भी होती है, उनका नाम है महावाक्य। तो हमारे उपनिषदों में जो महावाक्य है, उदाहरण के लिए जो हम यहां देख रहे हैं भगवत गीता में, तत्त्वमसि, हम जितना गंभीर वैसा सोचते हैं वो गंभीर भी है, लेकिन साथ में उसमें यह सिंप्लिसिटी है, वो तत्त्वम असि। तत्व मीन्स वो, त्वम मीन्स आप, असि मीन्स है। मतलब जिस सुख के लिए आप खोज रहे हो वो आप ही हो, वही बताती। बात सुनने में आसान लगता है लेकिन समझना ही बहुत कठिन है, क्योंकि हम इस अनुभव से इतना दूर जा चुके हैं, फिर उतना पास में फिर आना पड़ता है। जैसे अपने घर से सुबह जितना दूर निकलोगे वापस आना पड़ेगा। सो द डिस्टेंस और द टाइम in knowing myself to be happiness is not because the object is away, it's because I went away. तो भगवत गीता का यही लक्ष्य है। अर्जुन को तुम युद्ध करो या न करो, दोनों में एक ही मतलब है, तुम्हें सुखी से रहना है। नहीं करो तो भी रोना मत, करो तो भी रोना मत। यथेच्छ सिद्धा करो, लास्ट में भगवान क्यों कहते हैं? क्योंकि तत्वमसि का अर्जुन को बोध हो गया है। तो गीता का, उपनिषदों का कहना क्या है? डोंट सर्च आउटसाइड, इट इज इनसाइड। नॉट ओनली इनसाइड, इट इज यू। तो फिर तत्वमसि उस महावाक्य को हम लेकर गीता का व्याख्यान करने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें हमने देखा कि वो त्वम क्या है, बताओ थोड़ा। वो सीकर वेरी रॉ इनिशियल स्टेजेस में है, तो उनके लिए गुरु महाराज जो है पहले 6 अध्याय में उपदेश दिया। बाबा, त्वम मीन्स यू, यू मीन्स यू एंड योर लाइफ अराउंड यू एंड अबाउट यू, हाउ यू हैव टू लिव। उसको हमने एक नाम दिया है और उसमें बहुत सारे प्रक्रियाएं बताई है, और नाम क्या है? कर्मयोग। तो पहले 6 अध्याय कर्मयोग, कर्म षटकम, जिसमें वो त्वम पद अपने आप से कैसे रिलेट करना है, कैसे वो बाहर रहने वाले जगत से संपर्क में आना है, कर्म करना है, ये सारे बताते हैं। लक्ष्य क्या है? तत्वमसि पहुंचना। तत्वमसि क्या है? एक सेंटेंस नहीं है, एक सेंटेंस विथ मीनिंग नहीं है, फिर वो एक्सपीरियंस है। वो कौन सा एक्सपीरियंस? जिसके लिए हम खोज रहे हैं या जो हमारा असली स्वरूप है। वह जाने के लिए पहला स्टेप यह है त्वम पद। और जो व्यक्ति इस त्वम पद के शोधन में बताया हुआ सारे कर्मयोग के साधनाएं नहीं करता है, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वही पाथ है उसके लिए। वो करा के अर्जुन से भगवान परीक्षा कराते हैं उनसे। परीक्षा क्या है? अगर तुम रियली कर्म किया है, कर्मयोग के रूप में किया है, उसके बाद उस कर्म का संन्यास भी किया है, तो उसका परीक्षा किस में निकलेगा कि आपका मन इतना शांत होगा कि आप अंतर्मुख होकर अपना रियल जो स्वरूप है देख सकते हो। ये 6 अध्याय में हमको दिखाया। ये हो गया कर्मयोग, कर्म षटकम त्वम पद के बारे में। फिर उस महावाक्य में दूसरा था तत्पद।
तो फिर इतना काफी नहीं कि मैं अपने अंतःकरण को शुद्ध कर दिया है, मुझे उसको एकाग्र भी बनाना है। फिर मेरे दृष्टि को ध्यान से सुनिए, व्यष्टि से हटाकर या व्यष्टि के साथ समष्टि तक ले जाना है। आई हैव टू एक्सपांड माई विजन फ्रॉम इंडिविजुअल टू द टोटल। एंड नॉट ओनली दैट, कि ये तत्पद का आप जितना भी शोधन करो, ये जो माया है, ये जो इस रास्ते में क्षुरस्य धारा, ऐसे जो कठिनता है, इतना है कि जब तक हमें, ध्यान से सुने, उस इनफाइनाइट शक्ति जो है, पावर जो है, उससे ट्यून करके उनके आशीर्वाद अनुग्रह हम नहीं लेते हैं, तब तक आगे बढ़ना मुश्किल है। इसलिए दूसरे 6 अध्याय में भगवान ने हमको उस तत्व के बारे में बताया। उसमें क्या है, यू आर नॉट द ओनली वन इंडिविजुअल सफरिंग, देयर आर सो मेनी इंडिविजुअल सफरिंग इन दिस वर्ल्ड। बट हर एक इंडिविजुअल जो है, वो जो समष्टि परमात्मा है, ईश्वर है, उनके ही बच्चे हैं, उनके ही अंश है, उनसे ही निकले हुए हैं। इतना ही नहीं, उन सबका देखभाल करने वाला वही परमात्मा है। इसलिए तुम अपना कर्तव्य करने के साथ साथ जो पहले 6 अध्याय में बताया है, आप उस अनंत शक्ति से भी जुड़ते रहना। ये कराने के लिए हमको वो ईश्वर कौन है, वो परमात्मा क्या है, उनका इस जगत से संबंध क्या है, ये सारे बातें हमारे समझदारी को एक्सपांड करने के लिए दूसरे 6 अध्याय में बताया। और जैसे जैसे उस ईश्वर है, उनका ऐसा ग्लोरी है, ऐसा महिमा है पता चलता है, वैसे वैसे इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स कम होते भी रहते हैं, और साथ में उनके प्रति प्रेम या भक्ति या श्रद्धा नेचुरली बढ़ता है। और भक्ति श्रद्धा प्रेम से जब उनका स्मरण करते हैं, उनके बारे में बात भी करते हैं, या उन्होंने जो रास्ता बताया वो उस रास्ते में चलते हैं, या उनका कृपा इस जगत में देखते हैं, या हम अपने जीवन में भी देखते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, थ्रू द सेकंड साधना भक्ति षटकम के द्वारा दैट इन्फिनिट परमात्मा का ग्रेस हमारे ऊपर आते हुए और रास्ते में हम आगे जाते ही रहते हैं। दैट इज वाई द तत्पद का शोधन में क्या है, उसमें एक्सेप्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड अलॉन्ग विद हिज ग्रेटनेस एंड ग्लोरी। वो इसलिए देखिएगा 7वें अध्याय में भी हमको उनके कुछ विभूतियां बताए, 10वें अध्याय में भी बताए, 9वें में भी बताए, और 11वें अध्याय में तो उनका पूरा विश्वरूप ही दिखाया। अगर रियली हम सिंसियर है और इन सारे बातों को आखिर हृदय में बिठाते हैं, तो डेफिनेटली हमको दुनिया में और किसी के प्रति उतनी भक्ति श्रद्धा नहीं होगी जितने भगवान के प्रति होगी। जब भक्ति श्रद्धा उनके ऊपर है, उनके कृपा अपने जीवन में अंदर भी दिखेगा मन के शांति के रूप में, बाहर भी दिखेगा कि सारे समस्याएं अपने आप हल होते रहते हैं। दैट इज द होल स्टोरी ऑफ महाभारत। जब ये सारे पांडव वनवास में गए हैं, जीवन भर उनके प्रॉब्लम्स ही थे, लेकिन बाहर लोगों को देखने में उनको प्रॉब्लम्स है, लेकिन अंदर ही अंदर वो सब उस परमात्मा से ट्यून्ड थे, इसलिए उनको अंदर भी शांति खुशी थी और बाहर भी कोई बड़ा प्रॉब्लम लगा ही नहीं। तो आइडिया इज व्हाट, तत्पद को हमको समझ के वो ईश्वर की महिमा को जानते हुए भक्ति शरणागति करना है। तो इसके बाद तीसरे स्टेप में पड़ाव में क्या होगा कि वो ईश्वर, वो परमात्मा जिनके आप महिमा गाते हुए आराधना कर रहे हो, उनका जो स्वरूप है और आपका जो असली स्वरूप है, ये दो नहीं है, ये एक ही है। दैट इज द मीनिंग ऑफ द थर्ड वर्ड, असी हो आप। सो लक्षणों के दृष्टि से, शक्तियों के दृष्टि से वो अनंत है, हम शांत है, अंत वाले। वो सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ है। वो सर्वशक्तिमान है, वो हम अल्पशक्तिमान है। वो सर्वव्यापी है, हम तो अल्प छोटा व्यापी है। थोड़ा ज्यादा खाना खाने से 1 इंच ज्यादा व्यापी उसे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। ये क्या है, हमारे एक्सप्रेशन में, उनमें अनंत फर्क है। फिर हमारे अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस, चेंजेस है, उनमें नहीं है, लेकिन स्वरूप के दृष्टि से आप और वो एक ही है। आप और वो एक ही है। वंस यू नो दिस, देयर इज नो गैप और डिस्टेंस बिटवीन यू एंड मी। उसके बाद ध्यान से सुनेगा, पहले 6 अध्याय वाला कर्म भी करना नहीं पड़ता है, बाकी दूसरे 6 अध्याय वाला भक्ति उपासना की भी जरूरत नहीं है। आप उस स्वरूप स्थिति, जो स्वरूप उस अनंत परमात्मा का भी वही है, उसमें निश्चित हो जाते हैं। वही जीवन मुक्ति का फाइनल स्टेप। तभी जीवन मुक्ति मीन्स बंधन क्या है समझो, मुक्ति समझ में आती है। बंधन क्या है, स्ट्रगल एंड एफर्ट। सो दैट स्ट्रगललेस, एफर्टलेस लाइफ एक्सप्रेसेस थ्रू अस। वी डोंट लिव विथ स्ट्रगल एंड एफर्ट। ये वाली स्थिति होती है, मैं वो हूं। तो ये आखिरी 6 अध्याय में ये बात देखो, खुद कर्म करो, कर्मयोग करो, कहना आसान है, करना भी थोड़ा मेहनत करे तो हो जाता है।
परमात्मा है, भक्ति करो, ये भी करो, थोड़ा आसान है, करेंगे भी लोग, लेकिन वो परमात्मा आप ही है जो बोलते हैं ना, एकदम सर हिल जाता है। फिर बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। फिर उस सब क्वेश्चंस कहां रहते हैं? बुद्धि में रहते हैं। और बुद्धि में जो क्वेश्चंस है उनको जवाब देना है, उसके लिए फिर बहुत सारा विवेक चाहिए, विश्लेषण चाहिए, लॉजिक चाहिए, बहुत सारा एक्सप्लेनेशन चाहिए। इसलिए ये सारे ज्ञान के काम है। इसलिए आखिरी 6 अध्यायों का नाम है ज्ञान षटकम। और इस हर एक अध्याय में भगवान जो है, जिस अल्पत्व में, छोटेपन में हम तादात्म्य करके अपने आप को लिमिटेड मान रहे हैं, उन सारे अल्पत्वों को, कंडीशनिंग्स को, लिमिटेशंस को विवेक के द्वारा विश्लेषण कराते हुए ये आप नहीं हो साबित करते हुए दूसरी तरफ हमारा रियल स्वरूप क्या है उसके तरफ हमको ले जाते हैं, उससे आइडेंटिफाई कराते रहते हैं। इसलिए आप देखोगे इस आखिरी 6 अध्यायों में, 4 अध्यायों का नाम में एक शब्द कॉमन है, विभाग 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 विभाग। विभाग करना, डिस्क्रिमिनेट करना और डिफरेंशिएट करना, हम क्या नहीं है, हम क्या है। तो क्या नहीं है उसे हटो और क्या है उससे तादात्म्य करो। ये पहले 6 अध्याय में, दूसरे 6 अध्याय में बताए, लेकिन उतना प्रिडोमिनेंटली नहीं बताए। अभी ज्ञान षटकम में पूरा वही बात चलेगा। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग, गुणत्रय विभाग, दैवासुर संपत् विभाग, श्रद्धात्रय विभाग। तो मुख्य और एक बात यहां समझना अच्छा है, वही है गीता का पूरा विजन क्या है। एक शब्द में आप थोड़ा आज लेके जाओ, वो क्या है? गीता जी कहती है चाहे कौन सा भी, कैसे भी, कहां भी जीवन जियो, योग के दृष्टि से जियो। अगर ऐसा जियोगे तो तुम मुक्त बनोगे, बंधन में नहीं आओगे। इसलिए हर एक अध्याय का नाम भी योग 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 योग। फ्रॉम दैट विजन ऑफ योग इफ यू सी देयर इज नो प्रॉब्लम। यहां तक अर्जुन के एग्जाम्पल से बताते हैं कि वो विषाद में था, लेकिन उसने विषाद को भी योग में कन्वर्ट किया। इसलिए उनको भगवान मिले, भगवान ही गुरु के रूप में मिले, गुरु के द्वारा ज्ञान मिला, ज्ञान से मुक्ति हो गई कि नहीं। सो इस तरह से 6 चैप्टर्स लास्ट ज्ञान षटकम 80 पद निरूपण होता है, जिसमें वो परमात्मा हम ही है। देखो जितना भी हम सुने, अल्टीमेटली साधना हमको ही करना पड़ता है बाबा, चाहे कर्मयोग का कहो, चाहे भक्ति का कहो, चाहे ज्ञान का। उसको किए बिना, वो अनुभव के प्रति गए बिना हमारा ना ये सारा अधूरा ही रहता है। फिर बाद में शास्त्रों को, गुरुओं को, सत्संगों को ब्लेम करने का हमको अधिकार मिल जाता है, तो हम ले लेते हैं। आइडिया इज व्हाट एवर अल्टीमेटली भगवान कृष्ण डायरेक्टली आकर हमको टीच करते हैं, अर्जुन को भी टीच करते हैं, तो अर्जुन को साधना करना ही पड़ता है, हम सबको ही। ये बात थोड़ा मन में रख लेंगे। तो इन 6 अध्यायों में पहला अध्याय का आज थोड़ा सा हम झलक देखने का प्रयास करेंगे। तो इसका नाम है, मैं कहूंगा आप रिपीट करिएगा, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। हाँ, सो 13वां अध्याय है पूरे गीता में, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग है। तो इस अध्याय का ये नाम क्यों दिया है? जैसे हम हर बार देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नेम ऑफ द चैप्टर, इसका पिछले अध्याय से कनेक्शन क्या है, फिर इसमें क्या क्या टॉपिक्स दिए हैं, फिर इस टॉपिक्स का विश्लेषण क्या है, एंड फाइनल थॉट क्या है इस चैप्टर का। इस तरह हम देखने का कोशिश कर रहे थे, इस बार भी वैसे देखेंगे। तो अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग के द्वारा योग। यू आर योक्ड टू योर रियल सेल्फ बाई विभाग, डिस्क्रिमिनेशन, विभाजन करना। आजकल बंटवारे बहुत हो रहे कि नहीं, भाई भाइयों के बीच में, गवर्नमेंटों के बीच में, और वो गवर्नमेंट वाले अपने आप को पोजीशन में रखने के लिए दूसरे पार्टी लोगों को पैसे देके उनको खरीदना। क्या घोड़ा ट्रेडिंग क्या बोलते हैं इसको, आई डोंट नो। वही तो मैं रहता हूं उधर ही, रेस कोर्स रोड मुझे पता कुछ नहीं है। सो यहां भी भगवान कहते विभाग। किसका विभाग? वो चीज जो इतने मिले हुए हैं आपके जीवन में, जिस कारण से आप खुद ही परेशानियों को मोल रहे हो। So we ourselves are invoking problems for ourselves by the admixture of 2 things. इन दोनों को अगर विभाग करके जो आपका रियल स्वरूप है उससे योग करोगे, आप मुक्त हो जाओगे। और वो 2 चीजें क्या है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। 2 चीजें हैं इस वर्ल्ड में, तीसरा ही नहीं है। एक क्षेत्र है, दूसरा क्षेत्रज्ञ है। और असली में हम कौन है? हम क्षेत्रज्ञ हैं।
क्षेत्र नहीं है। लेकिन क्षेत्र से पता नहीं कितने जन्मों से हमने ऐसे आइडेंटिफाई करते आ गए, हम क्षेत्र बन गए और क्षेत्र के सारे प्रॉब्लम्स मेरे प्रॉब्लम्स, लाइक माई चिल्ड्रन डेफिनेटली। देन सो मच ऑफ आइडेंटिफिकेशन कि सारे उनके प्रॉब्लम्स मेरे प्रॉब्लम है, कि इतना हद तक हो जाता है कि भूल भी जाते हैं कि वो भी एक जीव है, वो भी अपना प्रारब्ध लेके आया है, उसको भी अपना पुरुषार्थ करना पड़ता है। भूल जाते हैं कि नहीं, एवरीथिंग बिकम्स। वैसा ही सारे क्षेत्र को हमने मिक्सचर करके अपने से आइडेंटिफाई कर ली, इसलिए दुखी हो गए। तो इस अध्याय में इसका विभाग कहा बता देते हैं, हमको क्रिस्टल क्लियरली डिफरेंशिएट करके बताते हैं। अब उसको सुनने के बाद लकीली क्या है, ज्ञान में कुछ करने का नहीं होता। कर्मयोग में सुनने के बाद कर्म करना होता है, भक्ति योग में सुनने के बाद भक्ति पूजा अर्चना जप ध्यान ये सब करने। ज्ञान योग में क्या है ना, इफ यू आर वेरी अलर्ट एंड शार्प, सुनने मात्र से ही वो गांठ खुल जाती है और वो जो बंधन मिट जाता है, वो पर्दा हट जाता है। उसकी ये ब्यूटी है ज्ञान का। तो वो क्षेत्र है, आप क्षेत्रज्ञ हैं, अब क्षेत्र के प्रॉब्लम आपको कैसे टच करेंगे? दैट्स नॉट माई, यू आस्क मी द क्वेश्चन। गुरु कहते हैं आई विल आस्क यू द क्वेश्चन है ना। जैसे लोग पूछते हैं ना, स्वामी भगवान हर जगह पे है तो लोग दुखी क्यों है? तो दैट इज नॉट योर क्वेश्चन, यू आस्क मी, आई हैव टू आस्क यू क्योंकि यू हैव टू डिस्कवर भगवान हर जगह पे, भगवान की तरफ दृष्टि है तो प्रॉब्लम दिखता ही नहीं है। यहां भी ऐसा हमको बताएंगे, इसलिए इसका नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। और इसमें पूरे महाराज है 35 श्लोक। पहला वाला श्लोक में थोड़ा सा मतभेद है, कुछ लोग जो है इस पहले श्लोक को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसके एब्सेंस के कारण पूरे गीता को 700 श्लोक बोलते हैं। उस फर्स्ट श्लोक में भी ऐड करो, इट बिकम 701 श्लोकास। तो गीता में कितने श्लोक हैं? 700 भी और 701 भी, और इसी अध्याय का पहला श्लोक को मिलाकर 701 बनते। तो इस 35 श्लोक हो गए इस तरह से। उसमें एक श्लोक अर्जुन महाराज का पहला वाला और बाकी 34 श्लोक है भगवान कृष्ण के हैं। इस तरह से 35 श्लोक वाला क्षेत्र क्षेत्र के विभाग हो गया। और इस अध्याय का पूरे पिछले अध्याय से, पूरे टॉपिक से क्या संबंध है, वो ये है कि 12वें अध्याय के पहला श्लोक अगर आप देखोगे तो अर्जुन जी प्रश्न पूछते हैं ना, एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वाम पर्युपासते। सतत युक्ति से भक्त लोग जो आपका उपासना करते हैं, ये च अक्षरम पर्युपासते, अक्षर ब्रह्म का जो परिपासना करते हैं, तेषाम के योग वित्तमाह, दोनों में योग को अच्छी तरह जाने वाले कौन है? दैट वाज अर्जुना's क्वेश्चन। तो उसमें पहले लाइन का जो था पॉइंट कि भक्तों के बारे में, वो सारा तो भगवान ने 12 चैप्टर में बताया, बट जो अक्षर परमात्मा का जो उपासना करना है, निर्गुण परमात्मा का जो उपासना करना है, वो नहीं बताया। इसलिए अर्जुन को अधूरा लगा, मेरा प्रश्न का पूरा जवाब तो नहीं दिया। दैट इज वाई इन दिस चैप्टर अर्जुन स्टार्ट्स विद अ क्वेश्चन रिगार्डिंग निर्गुण ब्रह्म। सगुण का तो मुझे पूरा पता चल गया, अभी आप 7वें अध्याय से बोलते आ गए हैं। उपासना क्या है वो भी पता चला मुझे। अभी निर्गुण परमात्मा क्या है, वो अक्षर परमात्मा क्या है, उनका लक्षण क्या है, स्वरूप क्या है, उनकी उपासना क्या होती है। दीज आर द थिंग्स आई वांट टू नो। दैट इज वाई अर्जुना's क्वेश्चन। और दूसरा, गुरु के तरफ से भी परमात्मा के तरफ से भी जब तक उस निर्गुण अक्षर परमात्मा का ज्ञान दिया नहीं जाता है शिष्य को, तब तक गुरु का उपदेश कंप्लीट नहीं है। इसलिए ये 13वां अध्याय में मुख्य रूप से और 13वां अध्याय से पूरे 18 चैप्टर तक ये ज्ञान की महिमा है और ये कहने के लिए ही ये टॉपिक है। और ये है उस तत्वमसि महावाक्य के दृष्टि से तत्वम के बाद असी को जानने का इंपॉर्टेंस। और 12वें अध्याय के अर्जुन के प्रश्न के दृष्टि से सगुण उपासना भी करना चाहिए बाबा, उसके साथ साथ निर्गुण परमात्मा को भी उपासना करना है। सगुण उपासना को भक्ति कहते हैं, निर्गुण उपासना को ध्यानम और ज्ञानम और विचार कहते हैं। तो इसलिए ये अध्याय 13वां हमारे सामने आया है। तो इस पूरे 35 श्लोकों में, पहले श्लोक में टॉपिक्स क्या क्या है पूरा देखेंगे। पहला श्लोक अर्जुन का प्रश्न होता है, उसके बाद भगवान जो है उस प्रश्न के जवाब में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इन दोनों को एक शॉर्ट समरी के रूप में हमारे सामने रख देते हैं। दिस इज व्हाट इज क्षेत्र, दिस इज व्हाट इज लिटिल बिट अबाउट क्षेत्रज्ञ। इनफैक्ट इसमें ही सारा वेदांत का ज्ञान और महावाक्य का उपदेश का ज्ञान कंप्लीट हो जाता है। ये एक टॉपिक हुआ प्रश्न के बाद जवाब। उस टॉपिक के बाद के टॉपिक में भगवान जो है रियली वो व्यक्ति इस क्षेत्रज्ञ के महिमा, क्षेत्रज्ञ को प्राप्त करने से जो मुक्ति होती है,
उससे कन्विंस्ड हो गया है और उस मार्ग में जाना चाहता है, तो फिर उसको कुछ तैयारियां करनी है। और तैयारियां क्या है? एक तरह का लाइफस्टाइल जीना। जैसे देखो, कर्म योग के लिए भी, भक्ति योग के लिए भी, इस योग अष्टांग योग के लिए भी, हर एक साधना के लिए, हर एक मार्ग को आगे बढ़ने के लिए मार्ग में कुछ ना कुछ प्रिपरेशंस बहुत जरूरी होते हैं। और यहां भी उस क्षेत्रज्ञ परमात्मा को, परब्रह्म परमात्मा को, निर्गुण परमात्मा को पकड़ने के लिए हमें कुछ एडजस्टमेंट्स अपने जीवन में लाना है। उसको एक विशेष नाम दिया यहां, ज्ञान साधना। तो कैसा जीवन जीना है उसके बारे में 20 प्रिंसिपल्स हमको बताते हैं। सो दीज आर द प्रिपरेशंस फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें वो क्षेत्रज्ञ के बारे में और एलॉबरेटली बताया जाता है। सो ये हो गया दूसरा टॉपिक, 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यूज, जिसको पूज्य गुरुदेव जी बहुत बहुत वैल्यू और इंपॉर्टेंस देते थे उनके सत्संगों में। हर जगह पे वो बार बार पढ़िएगा, उसका विचार करिए और वो प्रैक्टिस करिए करके ही यूज्ड टू इंसिस्ट। 12 चैप्टर में भी हमने 33 वैल्यूज देखा है और इस चैप्टर में भी हमको 20 वैल्यूज मिलेंगे। अनलेस दीज आर प्रैक्टिस्ड वन विल नॉट बी क्वालिफाइड इनसाइड। क्वालिफाइड नहीं होते मतलब ये कोई इमोशन की बात नहीं है, आपका खुद का मन और बुद्धि आपको सहयोग नहीं करेगा, वही बात है। You want to do meditation, but you cannot do meditation. You may sit for meditation, but meditation will not happen. मेडिटेशन के रिजल्ट में परमात्मा नहीं मिलेंगे, हेडेक के कारण डॉक्टर साहब आएंगे सामने। Why not qualified? Not qualified का अर्थ वो है। तो ये करने से वो अंदर का सफाई और अच्छी तरह हो जाती है, ध्यान होता है। फिर उसके बाद वाले टॉपिक में हमको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताते हैं, ज्ञेय वस्तु क्या है। और वो पहले बताया हुआ क्षेत्रज्ञ, और यहां जो ज्ञेय की बात कह रहे हैं वो दोनों एक ही है। उसके बारे में 6-7 श्लोकों में हमको बताते हैं ये ज्ञेय वस्तु है। ज्ञेय वस्तु मीन्स दिस इज ऑब्जेक्ट वर्दी ऑफ नोइंग। इसको जानने से ही आप ज्ञानी बनते हो, इसके अलावा कुछ भी जानो ज्ञान कंप्लीट नहीं है। तो क्षेत्रज्ञ का एक्सप्लेनेशन हो गया, वैल्यूज भी हमको बताए, उसके बाद वो ज्ञेय वस्तु क्या है उसका बताया, उसको हमें विचार करके ध्यान में पकड़ना पड़ता है। और लास्ट टॉपिक में प्रकृति और पुरुष, इन दोनों का विश्लेषण करके हमारे सामने पूरा रखते हुए एंड में कैसे प्रकृति से बचते हुए पुरुष से तादात्म्य करना है, उसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स हमको देकर इस अध्याय में क्षेत्रज्ञ विभाग के द्वारा योग हमको कराते हैं भगवान। इसलिए इस चैप्टर का नाम है और ये इसमें टॉपिक्स है। वो बहुत बड़ा चैप्टर तो 35 श्लोक का है, लेकिन इसके ऊपर ही सेकंड मैक्सिमम कमेंटरी भगवान श्री आदि शंकराचार्य जी का है। 18 चैप्टर बड़ा है इसलिए लंबा है, उसके बाद इसमें ही बहुत ज्यादा हो कमेंट्री करते हैं, भाष्य लिखते हैं, क्योंकि वो बीच में कुछ गैप्स जो है वेदांत के जो प्रक्रियाओं को समझने का, तत्व को समझने का, उसको पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। उस तरह से ज्ञान मार्गियों के लिए, वेदांतियों के लिए, विचार करने वालों के लिए, निर्गुण परमात्मा को पकड़ने वालों के लिए यह अध्याय विशेष रूप से बहुत लाभदायक है। चलिएगा हम देखने का कोशिश करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्रज्ञ विभाग योगः। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। आपकी किताब में श्लोक है क्या? आपके सामने गीता ही है क्या? नहीं है। कुछ लोग उसका भी जवाब नहीं दे रहे। अच्छा जी, कुछ प्रिंट लोग वो नहीं दिए होंगे गीता प्रेस वगैरह, बट सम प्लेसेस इट इज देयर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ, गुरुदेव मिशन के बुक में। सो फर्स्ट श्लोक का इस चैप्टर स्टार्ट होता है अर्जुन का प्रश्न से, हे केशव व्हाट इज दैट? एतद् वेदितुम इच्छामि, दिस आई वांट टू नो। देखो, आपको इच्छा है तभी बताते हैं। भगवान कृष्ण और अर्जुन का सत्संग चिन्मय मिशन का लेक्चर नहीं है कि बार बार बुलाना पड़ता है। आई वांट टू नो, भगवान से देन ओनली आई विल टेल यू। यू डोंट वांट टू नो, आई विल प्ले विथ यू, आई विल नॉट टेल यू। तो एतद् वेदितुम इच्छामि हे केशव, मैं ये जानना चाहता हूं। अर्जुन का प्रश्न, क्या जानना चाहते हैं बाबा? ये 6 चीजें जानना चाहता हूं। क्या है? प्रकृतिम पुरुषम च एव। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, जब तक प्रकृति उसके लिमिटेशन जानकर मैं वो नहीं हूं ऐसा नहीं मानूंगा ना, तब तक वो प्रकृति हमारे ऊपर सवारी करती ही रहती है। तो प्रकृतिम पुरुषम वेदितुम इच्छामि, फिर
क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च वेदितुम इच्छामि। एक क्षेत्र क्या है? फील्ड ऑफ एक्टिविटी। क्षेत्रज्ञ क्या है? नोअर ऑफ फील्ड ऑफ एक्टिविटी। ये भी मैं जानना चाहता हूं। तो पहला श्लोक में क्या है? प्रकृति पुरुष, उसके बाद क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, शब्दों को मन में रख लेना। और तीसरा जोड़ी क्या है शब्दों का? ज्ञानम ज्ञेयम च। हे केशव, ये 3 पेयर्स ऑफ 2 थिंग्स, टोटल ये 6 चीजें जो है मैं जानना चाहता हूं। इट्स अ वंडरफुल टॉपिक। इफ दीज 6 थिंग्स आर नोन, देन यू कैन स्टार्ट योर ओन दुकान एंड गिव लेक्चर टू पीपल। है ना? वंडरफुल। प्रकृति पुरुष ज्ञेयम ज्ञानम क्षेत्रम क्षेत्रज्ञम, ये 6 चीजें इस अध्याय में बताए। हे केशव, आई वांट टू नो। एंड भगवान बीइंग, जब ऐसे क्वालिफाइड डिसाइपल सामने आकर जिज्ञासा से प्रश्न पूछते हैं तो कौन गुरु है जो प्रेम से आनंद से नहीं बताएंगे? और साक्षात कृष्णम वंदे जगत गुरुम, भगवान कृष्ण जगत गुरु है। ही वॉज वेटिंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। बेस्ट ऑफ द सीकर एंड द मोस्ट बिलवेड फॉर कृष्णा ऑल्सो, एंड अर्जुन के लिए भी भगवान इतना प्रिय है। तो इनके बीच में ऐसे ज्ञान के बातें चलते हैं तो फिर उनका मिलन जो है वो तो पराकाष्ठा ही। जैसे शिव पार्वती का भी है ना, द बेस्ट पार्ट ऑफ मीटिंग लॉर्ड शिवा एंड पार्वती देयर कमिंग टुगेदर इज, पार्वती जी प्रश्न पूछती रहती है और भगवान शिव ज्ञान देते रहते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम ये सारा है ना, के नोपायन लघुना विष्णु नाम सहस्रकम पठ्यते पंडित नित्यम श्रोतुमिच्छामि। ऑल दी रामायण कथा, सब पुराणों की कथाएं पार्वती मैया निरंतर शिव जी से सुनती रहती है। पार्वती में शिष्य और श्रीकर शिव परमात्मा ज्ञान के प्रतीक है, गुरु महाराज है। तो हियर आल्सो भगवान स्टार्ट्स श्री भगवान उवाच। भगवान जवाब देना शुरू करते हैं। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतत् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। तो अर्जुन ने कहा केशव, केशव एक्चुअली क्लेशव केशव दोनों साथ में जाते हैं। तो क्लेश व मीन्स वहती, कैरी करके ले जाने वाला। क्लेश मीन्स मुश्किल, कठिनताएं, प्रॉब्लम्स। तो क्लेशव मीन्स हमारे क्लेशों को हमसे बाहर ले जाने वाले, या हम जब क्लेश में रहते हैं हमें अपने कंधे पे उठाकर ले जाने वाले। इसलिए भगवान का नाम है क्लेशव और केशव। बट ओनली प्रॉब्लम इज वी हैव नो फेथ ऑन हिम। हम इमोशनल बनते, ओके अलो भगवान टू कैरी मी, चलो सफर। कुछ लोग वेरी फनी, व्हाई डोंट यू प्रे, व्हाई डोंट यू टेक द हेल्प ऑफ पीपल। नहीं, अननेसरी इमोशन में, सेंटिमेंट में आकर वो पात को लंबा चौड़ा बनाते हैं। तो एक क्लेश अर्जुन को बताया, ये मेरे को बात समझ में नहीं आ रही है, इस क्लेश में हूं, आप उस क्लेश से बाहर ला सकते हो। तो भगवान ने वही जवाब दिया, कौन्तेय, कुंती मेरे बुआ के पुत्र हो तुम, तो तुम्हारा मदद नहीं तो और किसी का मैं करूंगा, पहले तुम्हारा ही करूंगा। हे कौन्तेय, तुम्हारा प्रश्न डायरेक्ट है, इसलिए मेरा जवाब भी डायरेक्ट है ना। स्ट्रेट क्वेश्चन, स्ट्रेट आंसर, नथिंग मोर टू थिंक। उसके बाद कुछ थिंक कर रहे हैं, मतलब कुछ मैल एडजस्टमेंट है। तो भगवान यहां कहते हैं इदम शरीरम हे कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। ये कौन्तेय, ये जो शरीर है ना, यही आपका क्षेत्र है। इदम शरीरम, दिस बॉडी। तो इदम कहते ही ये साधना भगवान शुरुआत करा रहे हैं विभाग का, सबसे वर्ड ही। क्योंकि ये जो क्षेत्र जो एक्चुअली इदम है, इदम मीन्स ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, इसको हम इदम के स्टेटस से प्रमोट करके अहम बना लिए। देखो मेरा हाइट कितना है, मेरा वेट कितना है। मेरा हाइट एंड वेट नहीं होता है, इदम शरीरम का होता है, लेकिन हम मेरा बन गए कि नहीं। तो उसका स्टेटस हमने क्या दिया, अहम दिया है इदम को। इसलिए भगवान पहले श्लोक में कहते हैं शरीरम अहम नहीं है, ये क्या है, इदम। सो इदम शरीरम कौन्तेय बाय इटसेल्फ ए कंप्लीट सेंटेंस। शरीरम अहम नहीं है, शरीरम इदम है। अगर तुम रियली जानोगे ये, तो रियली कौन्तेय है। कौन्तेय मीन्स कुंती जी का पुत्र। कुंती मीन्स जिनका बुद्धि कुंत है। कुंत मीन्स सूक्ष्म, शार्प। कुंत मीन्स दैट शार्प एड्जेड वेपन होती है ना, उसको बोलते हैं। तो तुम ऐसे शार्प इंटेलेक्टेड कुंती के पुत्र हो तो रियली तुमको शरीरम अहम नहीं इदम दिखना चाहिए। क्यों बोल रहे? क्योंकि पहले चैप्टर में अर्जुन को देखा, भगवान ने रो रहा था, आंखों में पानी आ रहा, ही वाज शेकिंग आल्सो, कोलैप्स भी हो गया। वही ऑल दैट अहम शरीरम माना था। तो दैट वे एनालिसिस तो बहुत होता है इस श्लोक का। तो इदम शरीरम हे कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते, इसको क्षेत्रम बोलते हैं।
So kshetra means what? Then kshetra is a field for everything to perform in this world, achieve this world. एक फील्ड होना चाहिए ना. और आध्यात्मिक साधना के लिए शरीर क्षेत्र है. महिमा जानना है, ये क्षेत्र है, मैं क्षेत्रज्ञ हूं करके शरीर को ठुकरा कर दूर भेजना बात की बात है. पहले तो वो है क्या, उसका पर्पस क्या है समझना है. जैसे खाना बनाना है तो क्षेत्र क्या है? किचन है कि नहीं? किचन इज अ क्षेत्र फॉर द फील्ड ऑफ एक्टिविटी. एंड खाना खाना है तो देन द डाइनिंग हॉल, इफ यू हैव सेपरेट वन, ऑल इन वन है तो सब वही है. तो प्ले ग्राउंड इज अ क्षेत्र फॉर प्लेइंग द स्पोर्ट्स, है ना. रिसर्च करना है तो लैबोरेटरी क्षेत्र है. सो फॉर एवरीथिंग देयर इज अ क्षेत्र. तो लड़ाई झगड़ा करना है तो पहले जमाने में होता था कोप गृह, अब ऐसा नहीं है, हर एक जगह कोप गृह है, कॉमन एवरीवेयर. तो भगवान कहते हैं ये शरीर भी क्षेत्र है. मतलब यू वर्क इन दिस बॉडी एंड वर्कआउट थ्रू दिस बॉडी टू राइज अबव दिस बॉडी. व्हाट इज राइजिंग अबव? इदम है, ये अहम नहीं है बस. सो क्षेत्रमिति अभिधीयते. तो ऐसे क्षेत्र के रूप में भगवान ने साधना करने को इतना बढ़िया इक्विपमेंट दिया है. बाय द वे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बता रहे हैं, इस बॉडी को मेंटेन करते हुए एसेट के रूप में साधना के लिए एक क्षेत्र के रूप में यूज करना छोड़ दिया हमने. उसको पहले पैम्पर करते हैं, उसके बाद टैम्पर करते हैं, एंड आफ्टर दैट वी ओनली फीड इट एंड इट गेट्स फेड अप. देन आउट ऑफ फीडिंग अप इट रिएक्ट्स एज अ डिसीजेस. फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? उसको जो अपसेट हुआ है उसको सेटअप करना. सारा लाइफ इसी में चला जाता है हमारा. सो दिस मीन्स वेदांत का जो फर्स्ट बेसिक थॉट है कि शरीर क्षेत्र है, इसके द्वारा हमको अपने लाइफ का एवोल्यूशन को वर्कआउट करना है, ये भी हमको पता नहीं है. सच पर्सन हु नोज दिस, ऐसे व्यक्ति को शरीर में जो बीमारियां भी है, कुछ भी है, उसको क्षेत्र के रूप में लेकर वो साधना ही करता है. जिनको नहीं पता, देन एवरीथिंग बिकम्स अ प्रॉब्लम. सो फर्स्ट पॉइंट इज हे कौन्तेय इदम शरीरम क्षेत्रम. सो दो अर्थों से समझ लेना. एक अर्थ क्षेत्र का यह हो गया कि इट्स अ फील्ड फॉर योर स्पिरिचुअल साधना. शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, सब सुना आपने. दूसरा अर्थ क्या है? एक क्षेत्र है, द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है, फील्ड ऑफ नोइंग है. देन इसे हटकर और एक व्यक्ति है, दूसरे में बताते हैं एक इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम एतद यह वेत्ति. इसको कोई जानने वाला भी है ना, है कौन है वो? आप दिखा नहीं सकते उसको, लेकिन है वो. एतद यो वेत्ति तम क्षेत्रज्ञ इति प्राहु. उनको क्षेत्रज्ञ कहते हैं. कौन कहते हैं? तद्विदः. क्योंकि मैं कहता हूं बोलेंगे तो आप शायद मुझे नहीं मानोगे बिकॉज ऑफ प्रॉक्सिमिटी, है ना, कंटेम्प्ट हो जाती है. खासकर आपने बताया इसलिए मैं मानूंगा ही नहीं. ऐसे भी केसेस मूड के हिसाब से होते हैं कि नहीं. इसलिए भगवान कहते हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को क्लियरली जानने वाले, तद्विदः परमात्मा को जानने वाले, वो लोगों ने बताया, मैं उनका ही रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूं. ऐसे कहते हुए भगवान वेदों को मान्यता दे रहे हैं और दूसरे ज्ञानियों को मान्यता दे रहे हैं. खुद भी उस परमात्मा का तत्व ही होते हुए भगवान इज नॉट क्लेमिंग. दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ लॉर्ड कृष्ण और ऑल द अवतारस एंड ऑल द गुरुस. व्हाट इज दैट? फाइनल क्रेडिट वो लोग वेदों को ही, शास्त्रों को ही, वो संतों को, गुरुओं को, गुरु परंपरा को ही देते हैं, अपने पास नहीं रखते हैं. तो शरीर क्षेत्र हो गया और इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ है. ये तद यह वेत्ति. तो जानना, इज अवेयर ऑफ इट, नोअर ऑफ इट. तो प्रॉब्लम क्या हुआ? क्षेत्रज्ञ जानता है क्षेत्र को, लेकिन वो जानकारी इतने नजदीक हो गई कि वो जानना बंद हो गया, उससे एक हो गए. लाइक विंडो शॉपिंग लीडिंग टू द डिजायर टू बाय द थिंग्स. नया मॉल खुला तो आप क्षेत्रज्ञ एक्चुअली क्षेत्र दर्शन के लिए निकले. फिर थोड़ा थोड़ा देख, 2-3 दुकान देखते देखते स्लोली द फर्स्ट दुकान में जो चीज देखा वो बार बार याद आ रही, फिर से जाएंगे. बाय द टाइम यू कम बैक होम वी आर नो मोर एक क्षेत्रज्ञ. फिर बजटिंग शुरू हो जाता है. इस महीने में क्या खरीदूं, पता नहीं, स्टॉक बहुत कम था, खत्म हो जाएगा. तो क्षेत्रज्ञ क्या हो गया? उस वस्तु के प्रति इतना आसक्ति होकर वो उसको पाने का लालच, ये सब हो गए ना. तो क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्र है. देयर आर ओनली 2 थिंग्स, देयर इज नो जीवा इन बिटवीन. दैट इज अ क्रक्स ऑफ दिस श्लोक. यहां जीव की बात हुई नहीं है. देयर इज ओनली क्षेत्र एंड क्षेत्रज्ञ. द कॉन्शियसनेस अवेयर ऑफ द बॉडी.
बड़े कॉन्शियसनेस अवेयरनेस के साथ साथ जब आइडेंटिफाई करती है इस एक छोटे से क्षेत्र से वो इंडिविजुअल, जैसे कि आप जब शॉपिंग मॉल देखते हैं, सारे शॉप्स को हम देख रहे हैं, कितने सारे हजारों वस्तुओं को देख रहे हैं, बट वी आर ओनली द सीयर्स। बट द मोमेंट एक शॉप में कोई वस्तु खरीदने का इच्छा हो गया, वी आर नो मोर सीयर्स, वी हैव बिकम द इंडिविजुअल हु इज डिजायरिंग टू पोसेस दैट ऑब्जेक्ट। दैट इज द बर्थ ऑफ जीव। बट अदरवाइज क्षेत्र क्षेत्रज्ञ नहीं है, तीसरा बात है ही नहीं है। ये भगवान यहां महा उपदेश यहां दे रहे हैं इस श्लोक में, ये इसका अंतरार्थ ये है। फिर इतना ही है क्या कि इस क्षेत्र शरीर है और इसका क्षेत्रज्ञ मैं हूं। व्हाट अबाउट द अदर पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी, व्हाट अबाउट द होल वर्ल्ड, उसके बारे में क्या है, उसको भी भगवान एक ही सेंटेंस में जवाब देते हैं। वो क्या है देखिएगा दूसरा श्लोक में और पूरा तीसरे श्लोक में, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। और सर्व क्षेत्रेषु जो क्षेत्रज्ञ है वो एक एक क्षेत्र में एक क्षेत्रज्ञ है ऐसा नहीं है। इंटरेस्टिंग थिंग, सर्व क्षेत्रेषु, चाहे वो ह्यूमन क्षेत्र का हो, चाहे वो एनिमल क्षेत्र का हो, इनएनिमेट चीजें कहो, प्लांट्स कहो, जितने भी यहां फील्ड्स ऑफ एक्सपीरियंसेस है, वर्ल्ड्स ऑफ एक्सपीरियंसेस है, उन सबको आप क्षेत्र मानेंगे तो हर एक क्षेत्र में एक एक क्षेत्रज्ञ उसके अंदर है। यह पहला स्टेप का अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन वो क्षेत्रज्ञ जो हर एक में है वो एक एक में एक एक नहीं है। और फाइनली देखा जाए तो ही इज वन विदाउट सेकंड। जस्ट लाइक इन एवरी शॉप द सीयर ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट इज मी। डिजायरर व्हेन इट कम्स इट बिकम्स डिफरेंट। हाउ डू यू से, क्योंकि बजटिंग डिफरेंट होती है, फिर उसके लिए एफर्ट अलग अलग होता है। ये खरीदने के लिए उससे लोन लिया, ये खरीदने के लिए इससे लोन लिया, तो वी आर डिवाइडेड इनटू मेनी इंडिविजुअल्स। बट जब सिर्फ क्षेत्रज्ञ के रूप में देखेंगे तो भगवान यहां कह रहे सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञम माम विद्धि। थोड़ा सा यहां रुक कर ये दो बातें समझनी है। पहली बात क्या है, माम जब भगवान ने कहा वो माम कौन है, भगवान कृष्ण ही साक्षात। Therefore, वो जो परब्रह्म सब क्षेत्रों को प्रकाशित करने वाला क्षेत्रज्ञ वो और कृष्ण में फर्क नहीं है, वो एक ही है। एक क्लैरिटी होना है। और सेकंड क्या है, वेदांत में, ज्ञान में या विचार में कि एक एक क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ है ऐसा आप जानने के बाद सारे क्षेत्रों में रहने वाला क्षेत्रज्ञ मैं ही हूं, ये जो सेकंड स्टेप है, यही तत्त्वम असि जो महावाक्य हम बता रहे उसका यहां भगवान प्रूफ दे रहे हैं। ये जब जानते हो आप तभी आप भारत क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु। इट्स ए वेरी वेरी सटल क्रूशियल मोस्ट थॉट ऑफ वेदांत। जब तक मैं इस क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ नहीं जानता हूं ना, तब तक ये क्षेत्र मुझे परेशान प्रॉब्लम करता ही रहेगा। आई एम द नोअर ऑफ द डिसीज, आई एम द नोअर ऑफ द ग्रोथ ऑफ दिस बॉडी, डिकेइंग ऑफ दिस बॉडी, आई एम नोअर इवन ऑफ द बर्थ एंड डेथ ऑफ दिस। फर्स्ट स्टेप, देन नोअर कैन नेवर बी अफेक्टेड बाय द नोन। यू आर देयर, मुक्त हो गए अभी। इतना ही नहीं है, इस वर्ल्ड में जितने भी क्षेत्र है सबका क्षेत्रों का क्षेत्र, लाइक ऑल बल्ब्स आर क्षेत्र एंड इलेक्ट्रिसिटी आर हाउ मेनी। हर एक बल्ब के पीछे अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी है क्या, सफेद लाइट के बीच में सफेद इलेक्ट्रिसिटी, पीछे पीला लाइट है तो पीला इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, ऐसे ही है ना। और जो हीटर के पीछे गर्म इलेक्ट्रिसिटी और फ्रीजर के पीछे ठंडा इलेक्ट्रिसिटी, अगर है तो आप पकड़ के बता। माइंड यू, एवरीवेयर यू टच इलेक्ट्रिसिटी एक्सपीरियंस इज सेम। आपस में तय कर लेना बाद में एक्सपेरिमेंट करके। इन द सेम वे इन ऑल द फील्ड्स द नोवर इज वन। ये डिफिकल्ट होता है। पहली डिफिकल्ट क्या है, मैं क्षेत्रज्ञ हूं क्षेत्र नहीं हूं ये पकड़ना, बिकॉज इतना आइडेंटिफिकेशन हो गया इतने जन्मों से। उसके लिए साधना करना है, वो बताएंगे हमको अमानित्व मदम्बित्व। And second difficulty is in all the kshetras there is one kshetrajna and that is me. That is called is, इस शरीर के दृष्टि से मैं आत्मा हूं और पूरे विश्व में रहने वाले सारे क्षेत्रों के दृष्टि से मैं ब्रह्म हूं, और ब्रह्म है और ब्रह्म और आत्मा एक है। इसी को तत्वमसि बोलते हैं, इसी को हम ब्रह्मास्मि बोलते हैं, इसी को जीव ब्रह्म ऐक्य बोध बोलते हैं। इसी को यहां क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भगवान ने बताया है। हे भारत, इफ यू नो दिस यू आर इंडियन। भारत, भा मीन्स लाइट, रथ मीन्स रेवलिंग, दिस द रियल नॉलेज। इस तरह से कहकर
क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः ज्ञानम यत तत् ज्ञानम। वेरी इंटरेस्टिंग सेंटेंस प्लीज। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का बिना कोई संशय का विभाग करके मैं क्षेत्र हूं या क्षेत्रज्ञ हूं, ये क्लैरिटी जिसके पास है वही ज्ञानम बोलते हैं। ये मेरा ओपिनियन है, भगवान कह रहे हैं। अगर भगवान के प्रति भक्ति है और भगवान रियली परमात्मा ईश्वर है, सब जानने वाले हैं, ऐसा अगर हम मानते हैं तो उनके बातों पे हमको भरोसा करना है ना। मतम ममा, मेरा ओपिनियन है और मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं एक्सपीरियंस आपको दिखा नहीं सकता हूं, मेरे ओपिनियन कह के मैं बता रहा हूं। तो इफ यू हैव दैट रेस्पेक्ट फॉर आवर गुरुस शास्त्रास, देयर ओपिनियन शुड बिकम आवर ओपिनियन। एंड व्हाट इज द ओपिनियन? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही सही ज्ञान है। व्हाट अबाउट द फिजिक्स, व्हाट अबाउट मेडिसिन, व्हाट अबाउट द इवन थियोरिटिकल नॉलेज अबाउट द वेदांत, ये सब रियल ज्ञान नहीं है, क्योंकि ज्ञान से मुक्ति होना है। ये कौन सा ज्ञान है बताओ? मुक्ति दिया है? नहीं दिया ना, इसलिए अज्ञानी है। बस नाम के लिए ज्ञान देते हैं, ज्ञान में सहायकारी होते हैं, बट रियल ज्ञान तो ये है। सो टिल वी कम टू दैट क्लैरिटी कि सारे क्षेत्रों में मैं क्षेत्रज्ञ हूं, ये आने तक हम ज्ञानी हैं ऐसा नहीं मानना। तो क्षेत्र में फंसकर ज्ञानी कहना भगवान कहते हैं मंजूर नहीं है बाबा। सो क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः ज्ञानम यत तत् ज्ञानम इति मम मतम। तो प्रश्न क्या था? इदम प्रकृतिम पुरुषम क्षेत्रम क्षेत्रज्ञम ज्ञानम ज्ञेयम। छह बताइएगा। तो इसमें से भगवान को अभी अर्जुन को अभी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ बता रहे। तो उसमें शरीर क्षेत्र हो गया और अंदर रहने वाला क्षेत्रज्ञ। उस तरह से एवरीथिंग यू ऑब्जर्व इन द वर्ल्ड क्षेत्र, उसके अंदर क्षेत्रज्ञ है, और एक क्षेत्रज्ञ कॉमन है, वन विदाउट सेकंड है, वो आप ही है। ये जो जानना है यही ज्ञान है। ज्ञान भी बता दिया, ज्ञानम मतलब ममा। अभी थोड़ा सा आपके इंफॉर्मेशन के लिए और आपकी प्रैक्टिस के लिए, एनालिसिस के लिए थोड़ा एलाबोरेट करता हूं। वो क्या है? तीसरे श्लोक देखिएगा, टोटल में चौथा श्लोक। तत्क्षेत्रम यच्छयादृक्च यद्विकारी यतश्च यत सचयो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। अभी टाइम आपको भी कम है, मेरे को भी कम है, क्योंकि दोनों युद्ध में है। ये हमारी बात नहीं, उनकी बात है। तो इसलिए समास में मैं बताऊंगा, व्यास नहीं। व्यास मीन्स एलॉबरेशन, समास मीन्स शॉर्टकट में आपको बता रहा हूं। क्या बातें बता रहे? तत्क्षेत्रम यत, वो क्या है? यादृक, किस प्रकार का है? फिर यद विकारी, उसमें क्या क्या विकार मॉडिफिकेशन होते हैं? यतः, वो कहां से उत्पन्न होती है? और वेयर इट इज बॉर्न फ्रॉम, व्हाट आर इट्स मॉडिफिकेशंस, व्हाट एग्जैक्टली इट इज, व्हाट इज इट्स नेम, उसका नाम क्या है, वो किस तरह का है, वो कहां से उत्पन्न हुआ है, वो कहां से वो किस तरह के उसमें विकार होते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इट इज, वेयर फ्रॉम इट इज बॉर्न, व्हाट आर इट्स मॉडिफिकेशंस एंड व्हाट इट इज। ये चार चीजों को मैं बताऊंगा। और दूसरे लाइन में क्या कहा? सच है यत् प्रभाव, वो क्षेत्रज्ञ किस प्रभाव वाला है ये भी मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट लाइन टॉक्स अबाउट क्षेत्र, सेकंड टॉक्स अबाउट क्षेत्रज्ञ, और उसी में आपको भगवान ने जवाब दे दिया है। क्षेत्र क्या है? विकारी, बता दिया ना। और दूसरे लाइन में क्षेत्रज्ञ के बारे में क्या बताया? प्रभाव। He is the one who influences with his mere presence. He is kshetrajna. Whereas what is kshetra? Vikari. So, व्यक्ति जो सूक्ष्म है, श्रद्धालु है, शास्त्र में आस्था रखने वाला है, शास्त्र मुक्ति देने वाला, ज्ञान प्रसाद करने वाला है, ऐसा जानता है ना, उनको इन बातों से ही रियली ज्ञान मिलने लगता है ना। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्च यद्विकारी, क्षेत्र इज विकारी। और सह मीन क्षेत्रज्ञ, मैस्कुलाइन जेंडर। सचा यत् प्रभाव, व्हाट इट इज प्रभाव, उनका ग्लोरी क्या है, उनका अनटच्ड नेचर क्या है। सारे क्षेत्र को सपोर्ट करते हैं, फिर भी वो किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस को प्राप्त नहीं करते हैं। ऐसा जो प्रभाव है, मैं ये भी आपको समास में बताऊंगा, व्यास से नहीं। आप बाद में उसको विचार कर लेना, मैं आपको शॉर्टकट में कहूंगा। और ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का समास रूप से ज्ञान देने से पहले भगवान उसका थोड़ा महिमा हमारे सामने रखते हैं, उसका ग्लोरी। बिकॉज व्हेन यू नो द ग्लोरी, रेस्पेक्ट एंड इंटरेस्ट ग्रोस, फिर देन एफर्ट बिकम्स सिंगल पॉइंटेड और सिंसियर। इसलिए कहते हैं ऋषि भी ही बहुधा गीतम छंदो भी विविध ही पृथक। छंदस मीन्स वेद और वेद मंत्र, विविध ही छंद। So many Vedas and Veda mantras are being given out as songs by whom? Rishibhihi.
बहुत सारे ऋषि लोगों ने वेदों के द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा इसका गान किया है, इस ज्ञान का। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में सेपरेट, मतलब ऋषि कौन है देखिएगा, ऋषि मीन्स साइंटिस्ट को अगर आप समझते हो तो ऋषि को आप समझ सकते हैं। इसलिए गुरुदेव जी उनके हर एक किताब में इंट्रोडक्शन में बताते हैं, साइंटिस्ट का वर्ल्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन इज आउटसाइड एंड ऋषि ऑब्जर्वेशन इज इनसाइड, बट बोथ आर डीपली ऑब्जर्विंग एंड एनालाइजिंग। तो जो जिन्होंने अति सूक्ष्म अपने इंस्ट्रूमेंट को बनाकर सूक्ष्म अति सूक्ष्म वस्तु को दर्शन करके वो दर्शन को, उस अनुभव को शब्द के रूप में जो व्यक्त किया है, जिस शब्द को मंत्र बोलते हैं उसको, उनको कहते हैं ऋषि। ऋषि मीन्स मंत्र दृष्टा। मंत्र दृष्टा दो प्रकार के होते हैं, एक मंत्र उनके सामने है, उस मंत्र को देखते ही उसके अर्थ को अनुभव करने वाला। दूसरा, ध्यान इतना किया उन्होंने कि उनको तत्व का अनुभव आ गया, और वो अनुभव जब व्यक्त करना है, ध्यान से सुनो, स्थूल रूप में जब वो व्यक्त होता है शब्द के रूप में आता है। इसलिए जो वेद मंत्रों को देने वाला है वो भी ऋषि है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ऋषि मतलब मंत्रों का अर्थ को दर्शन करने वाला। इसके दो प्रकार हैं, एक मंत्र सामने है, उसको देखते हैं उनका अनुभव आ गया, लेकिन जो गीता हम पढ़ते हैं और जो अनुभव करने वाले देखकर पढ़ते हैं अलग है, वो मंत्र दृष्टा है। जस्ट लाइक मेडिसिन, मेडिसिन का बुक आपके सामने है तो उसके अंदर कुछ नाम है, शब्द है, चाहे वो डिसीज का भी नाम हो या कोई सॉल्ट का मेडिसिन का नाम हो। द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी व्हेन यू सी दैट एंड द डॉक्टर, लॉट ऑफ डिफरेंस है ना। यहां भी ऋषि है, तो यहां ऋषियों का नाम लेकर उस ज्ञान के महिमा भगवान बता रहे कि मंत्र दृष्टा लोगों ने इसका ऐसा विश्लेषण करके बताया, सिर्फ मैंने नहीं बताया। ऋषि भी बहुधा गीतम छंदो भी विविध ही पृथक, मतलब सारे वेदों में अलग अलग रूप में दिखने वाले वेदों में सब ऋषियों से जो बात बताई गई है वो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बारे में ही है। प्लीज, वो मैं आपको समास रूप में बता रहा हूं, और क्या चाहिए? दैट इज अनदर वे ऑफ सेइंग इट। देन इतना ही नहीं है, ऋषियों के अलावा अवतार आए भगवान के, उन्होंने फिर अलग अलग पुस्तकों के रूप में भी यही ज्ञान को दिया है। उदाहरण के लिए भगवान का ज्ञान का अवतार वाले वेद व्यास जी, जिन्होंने उस निर्गुण क्षेत्रज्ञ को, परमात्मा को ब्रह्मसूत्रों के द्वारा प्रतिपादित किया है। इसलिए दूसरे लाइन में कहा ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव, ब्रह्मसूत्र में जो बात बताई है वो भी यही है। और हेतु मत भी विनिश्चित ही, हेतु मत भी विथ ऑल द लॉजिक कंफर्म करके, कन्विंस होकर के, मतलब क्या है, वेदों में ब्रह्मसूत्रों में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो डिस्क्रिमिनेशन दिया गया है वो हेतु मत भी ही है, मतलब वो एब्सोल्युटली लॉजिकली कंक्लूडेड है। हमारा बुद्धि अगर उतना सूक्ष्म है तो आप लॉजिक से वहां तक पहुंच सकते हैं। उन सब में यही बात बताई है। तो ऋषियों ने भी वेदों में भी और ब्रह्मसूत्रों में भी लॉजिक के द्वारा भी यही बात बताया है जो मैं आपको समास रूप में बता रहा हूं। वो क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्र क्या है दिखाना। पहले क्षेत्र क्या है बता रहे हैं एक दो श्लोकों में। वो क्या है, महाभूतान्यहंकारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचराः इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम उदाहृतम्। अब इसके बाद फिर क्वेश्चन नहीं होना है व्हाट इज क्षेत्र। तो पहले श्लोक में भगवान ने कहा इदम शरीरम क्षेत्रम, दैट इज नॉट द एंड, वो तो बिगिनिंग है। सिर्फ ये शरीर ही क्षेत्र नहीं है, स्थूल शरीर ही क्षेत्र नहीं है, सारा सूक्ष्म जगत भी जो है क्षेत्र में भी आता है, ही आता है। क्यों? क्योंकि एवरीथिंग विच इज सीन और नोन इज इन द फील्ड ऑफ नॉलेज ओनली। नोअर इज डिफरेंट, द फील्ड ऑफ नॉलेज इज डिफरेंट। तो क्षेत्रज्ञ तो एक ही है लेकिन क्षेत्र तो सब है। तो यहां क्या क्या बता रहे हैं, एक महाभूतानी। महाभूतानी कौन है? थैंक गॉड, मैंने सोचा कोई हाथ खड़े करेंगे। यस स्वामी जी, आई एम। तो महाभूतानी, पंच महाभूत। महा क्यों कहा? क्योंकि छोटे छोटे भूत हम सब है, इसलिए वो महाभूत कहा। तो कौन है पांच बताओ? पृथ्वी आपः तेजः वायु आकाश। पृथ्वी व्यापस तेजो वायु आकाश। तो पृथ्वी जल आकाश फिर वायु अग्नि, ये पांचों को महाभूत बोलते, पंच महाभूत। भूत मीन्स बीइंग्स, the primordially existing things, and from there everything comes into manifestation. तो महाभूतानि, then अहंकारः। अहंकार, हमारा एक अहंकार होता है, हमारे अंदर भी दो अहंकार होते हैं, एक फंक्शनल अहंकार, एक पोजेसिंग अहंकार। इसके अलावा
सारे सृष्टि के बिगिनिंग में ही परमात्मा से पहला एक्सप्रेशन था अहंकार। फिर उन्होंने अपने प्रकृति के द्वारा तीन गुणों से सारे पंचमहाभूतों से जगत को उत्पन्न किया है। वो सृष्टि का प्रक्रिया और कोई टेक्स्ट में टाइम मिला तो हम देखेंगे। तो एनीवे दैट अहंकार द टोटल इंडिविजुअलिटी आइडेंटिफाइंग विद द टोटल वर्ल्ड। नहीं समझे, हम वो नहीं मानते, मैं अपने अहंकार को मानता हूं, चलो वो भी दिस इज नथिंग बट ए पार्ट ऑफ दैट। जैसे हमने अपने शरीर को टोटल शरीर से ही लिया ना, अपने हवा भी दूसरे टोटल हवा से आया, वो तरह हमारा छोटा अहंकार भी टोटल से ही आया। तो महाभूतानि अहंकार है, देन बुद्धि ही, द डिस्क्रिमिनेटिंग इंटेलेक्ट। सब साइलेंट क्यों होंगे? बुद्धि की बात आती है सब शांत हो, ठीक है मैं क्या करूं। देन अव्यक्तम, अव्यक्त अनमैनिफेस्ट, जिसको वासनामय या आनंदमय कोश कहते हैं या कारण शरीर कहते हैं या अविद्या कहते हैं। देखो भगवान ने इसको भी क्षेत्र में डाल दिया, बिकॉज हमको पता है हम अज्ञानी है, नहीं पता क्या, बस दूसरे लोग बोलते हैं तो नहीं मानते, यही प्रॉब्लम। सो महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्तम, देन इंद्रियाणि दश एकम, 10 इंद्रियास एंड उसके साथ हमेशा जुड़ने वाला एकम मन। तो 5 ज्ञानेन्द्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय। तो पंच महाभूत हो गए, अहंकार हो गया, बुद्धि हो गया, प्रकृति भी हो गया, 10 इंद्रिया, अव्यक्त मीन्स दट वासनास और कारण शरीर, फिर 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय और 1 मन। इंद्रियाणि दशेकम, पंचच इंद्रिय गोचराः, ये 11, इसके अलावा 5 इंद्रिय गोचर वस्तु जो है ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 इंद्रियों से दिखने वाले। तो 5 ऑब्जेक्ट्स ऑफ परसेप्शन, 5 सेंस ऑर्गन्स ऑफ नॉलेज, 5 ऑर्गन्स ऑफ एक्शन, 5 बेसिक एलिमेंट्स, देन बुद्धि ही अहंकार अव्यक्तम, ये सारे। और इसके अलावा दूसरे श्लोक में देखिएगा इच्छा, द डिजायर। देखो डिजायर के लिए इतना परेशान हो रहे थे इतने दिन से, अभी भगवान तो इसको क्षेत्र में डाल दिया। इफ यू रियली मीन बिजनेस, यू नो, इट इज सच ए हेल्पफुल श्लोका। डिजायर नीड नॉट बी वैल्यूड सो मच कि वो क्षेत्रज्ञ नहीं है, वो क्षेत्र है। मेरा डिजायर है, चाहिए तो फुलफिल करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अबे करेंगे तो प्रॉब्लम पड़ेंगे, इसलिए नहीं करूंगा, छोड़ दो। सच इज इट नॉट इजी टू मेक इट लाइक दिस ओनली, दैट इज द वे टू कॉन्कर द डिजायर्स। नहीं तो डिजायर उसको इतना बल देते हैं और उसके बाद उसके पीछे गुलाम हो जाते हैं, फिर सारा जीवन उसी में लग जाता है। इच्छा, डिजायर इज ए मैटर ओनली, इट्स अ प्रकृति, इट्स ओनली ए फील्ड ऑफ नॉलेज, वो क्षेत्र में है। फिर द्वेष, हेट्रेड, सुखम, इवन सुख जो मन में रहने वाला सुख है उसको भी भगवान ने क्षेत्र में डाल दिया। देखो, आर यू अवेयर व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? सुखम, दुखम भी, कुछ पॉजिटिव भी नॉन पॉजिटिव बता, दुखम भी क्षेत्र में ही एक हिस्सा है। फिर संघात, ये 5 महाभूतों का संघात जो स्थूल शरीर बना है वो संघात बोलते हैं। फिर चेतना, व्हाट इज चेतना? नॉट चैतन्य, कॉन्शियसनेस इज डिफरेंट। यहां क्या है? कॉन्शियसनेस, बुद्धि में बिकमिंग नोइंगनेस, चेतना बोलते हैं। चेतना किधर है? शरीर में चेतना नहीं होती है, बॉडी काम कर रही है वो अलग। चेतना मतलब ज्ञान करने की कैपेसिटी। हु इज नोइंग? टेल मी। सेंस ऑर्गन्स डजंट नो, थ्रू सेंस ऑर्गन्स आई नो। वेयर डू आई नो? इन माई इंटेलेक्ट, दैट प्लेस वेयर द कॉन्शियसनेस एक्सप्रेसेस एज नोइंगनेस, दैट इज कॉल्ड चेतना। चेतयिता, चेतना, चैतन्य अलग है, चेतना अलग है। चैतन्य इज कॉन्शियसनेस, वो क्षेत्र में नहीं आता, क्षेत्रज्ञ है। चेतना, नोइंग, ठीक है ना? बॉडी में यह प्रॉब्लम हुआ तो बॉडी को नहीं पता होता है, मुझे पता होता है। चेतना इज इन द बुद्धि, विज्ञानमय कोश में, जहां मैं जानता हूं वो फिजिकल नहीं है दिखाने के लिए, वो महसूस भी करने वाली बात नहीं है। वो थोड़ा अंतःकरण, तो मन शांत है, सूक्ष्म हो जाता है, तो वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि वेयर ऑल दिस नॉलेज इज हैपनिंग। जैसे हम अभी कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं तो बात सुनाई दे रहा है। कहां सुनाई दे रहा है? कान में सुनाई नहीं दे रहा है, कान के द्वारा। देयर इज वन, दैट इज कॉल्ड चेतन, दैट नोइंगनेस इज चेतन। अवेयरनेस इज डिफरेंट, नोइंग इज डिफरेंट। कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस अलग होता है। और कॉन्शियसनेस बुद्धि में ज्ञाता के रूप में जो, वो भी कौन सा ज्ञान? वृत्ति ज्ञानम। ज्ञान भी 2 प्रकार है, एक वृत्ति युक्त, एक वृत्ति रहित। वृत्ति रहित ज्ञान इज चैतन्य,
दैट इज कॉन्शियसनेस। वृत्ति के माध्यम से ज्ञान चेतना। सो वो वृत्ति में वो परमात्मा का प्रकाश चेतना के रूप में एक्सप्रेस होती है, नोइंगनेस के रूप में एक्सप्रेस होती है। वो भी एक प्रकृति में क्षेत्र उसमें। दैट इज वाई आई ऑल्सो एम अवेयर दैट आई नो इट। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस में आ गया। संगाता चेतना, फिर धृति ही। धृति फॉर्टिट्यूड। कुछ लोगों को अच्छे काम करने में धृति होती है, कुछ लोगों को नहीं करने में, बुरे काम करने में धृति होती है, किसी लोगों को लेजीनेस में धृति होती है। अपने अज्ञान को जन्मों जन्म तक ले जाने वाला धृति और किसी में होती। कितने भी गुरु लोग आए, आई एम कूटस्थ, आई एम नॉट चेंजेबल, आई एम चेंजलेस, दैट इज कॉल्ड धृति। धैर्य, पेशेंस, परसिवरेंस, फॉर्टिट्यूड, एबिलिटी टू कंटिन्यू इन स्पाइट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, ये कुछ बताए हमको। इनके सारे जो भी रिलेटेड है ये सारा क्षेत्र में आता है। तो ये भगवान का ये कहने का मतलब क्या है कि देर ऑल क्षेत्र एंड यू आर क्षेत्रज्ञ, डोंट गिव सो मच इंपॉर्टेंस टू देम। पॉइंट इज दैट। ये पकड़ लिया तो फिर हम इस बात का पर्पस को समझ लिए। एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम। ये सब विकार ही है ना, पंच महाभूतों का सूक्ष्म अंश अंदर है अंतःकरण के रूप में, और स्थूल अंश शरीर के रूप में, वस्तुओं के रूप में। अरे सूक्ष्म अंश जो है पंच महाभूतों का, यही मन के रूप में इत्यादि, और मन में जितने भी विकार है वो सब वही है ना, इसलिए कहा सविकारम। जो पंच महाभूतों का स्थूल विकार शरीर है, और उसी का और एक स्थूल विकार भोजन है, और वो भोजन खाकर यही शरीर बढ़ता है, और अंत में इसका काम खत्म हो गया, ये शरीर भी भोजन बनता है। ये सब क्या है? महाभूतों का विकार। उसका सूक्ष्म मन है। मन स्टेबल नहीं है, कभी कभी अच्छे विचार, वो इतना चेंज होता ही रह रहा है ना, दैट इज कॉल्ड एज विकारम। तो एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। तो विकार के साथ सूक्ष्म समास रूप में, शॉर्ट मेथड में मैंने क्षेत्र क्या है आपके सामने रख दिया है। नॉट यू, इट इज क्षेत्र। इसको जानने वाला मैं क्षेत्रज्ञ हूं। व्हाट इज क्षेत्रज्ञ देन? क्षेत्रज्ञ को जानना नहीं, उसको अनुभव करना है। अनुभव करना है तो आपका बुद्धि उस स्थिति तक पहुंचना है। पहुंचना है तो थोड़ा आपको एडजस्टमेंट्स लानी है। वो एडजस्टमेंट्स क्या है? ये अब जो आगे के 5 श्लोक भगवान इसलिए गैप देते हैं। क्षेत्र बताकर तुरंत क्षेत्रज्ञ के बारे में नहीं कहते हैं, वो कहते हैं क्षेत्रज्ञ को जानने के लिए तैयारियां करो। लाइक पेशेंट आते ही डॉक्टर तुरंत इंजेक्शन नहीं देते ना, है ना। फर्स्ट उनको सेडेटिव देना पड़ता है, सर्जरी वगैरह करनी है तो उसके बाद बाकी सारे बीपी शुगर सब ठीक नॉर्मल है कि नहीं चेक करना है ना। आते आ जाओ तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूं, तलवार निकाल के, ऐसा थोड़ी करते सो इन द सेम वे भगवान कहते हैं फर्स्ट यू डू ऑल दिस देन कम आई विल टेल यू व्हाट इज क्षेत्रज्ञ। और ये जो 20 वैल्यूज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए एक यज्ञ अपने आप पूरा लग सकता है। 20 में से 4-5 भी हम थोड़ा थोड़ा कोशिश करें, साधना करने के लिए बहुत मदद करेगा। सारा देखने के लिए हमको टाइम नहीं है, सिर्फ उसका नाम देखेंगे, अर्थ देखेंगे, और आप कमेंट्री में पढ़ लेना। वो क्या है? स्टार्ट करते हैं अमानित्वम। सो अमान, इगोलेसनेस, मान में अभिमान। मान का टेक्निकल अर्थ आपको आज बताऊंगा, इस एक वर्ड का बताऊंगा, बाकी नहीं। मान मीन्स व्हाट? मेजरमेंट, है ना। है ना, तापमान, आज का तापमान कितना है ना। तुलमानम, मानम बोलते मेजरमेंट ओनली। तो हम कौन है एक्चुअली? क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ का मेजरमेंट क्या है? इमेजरेबल है, इनफाइनाइट है। बट ये इमेजरेबल इनफाइनाइट क्षेत्रज्ञ क्या है ना, इस मेजरेबल जो टेम्पररी या जो शॉर्ट है, फाइनाइट वाले चीजें हैं, उसके साथ अपने आप को मान करने लग रहा है ना। आपका एज कितना है? दैट इज रॉन्ग, दैट इज कॉल्ड अभिमान। एज ए क्षेत्रज्ञ मैं तो समय से पहले से हूं, देयरफॉर व्हाट इज माय एज? इनफाइनाइट। बट इमीडिएट आंसर व्हाट इट कम्स, स्वामी जी पूछ के क्यों याद कराया। अभी जाने का टाइम आ रहा है। व्हाट इज दैट? दैट इज कॉल्ड माना। हुज इज दैट 70 years एज? बॉडी। उससे हमने अपने आप को मान कर लिया है, मैं इतना हूं। एक्चुअली तो नहीं हूं मैं। तो कोई शरीर उसके आयु से, कोई शरीर उसके साइज से, कोई शरीर उसके बीमारियों से, कोई शरीर उसके ब्यूटी से, कोई शरीर उसके अग्लीनेस से मान करते हैं। सो दे बिकेम दैट इज कॉल्ड एज मानम। ये नहीं रहना अमानम। इस तरह से सम पीपल विथ मनी, सम विथ अदर रिलेशंस, सो मेनी मानास वी हैव। तो इमेजरेबल इनफाइनाइट हम
इतने सारे वस्तुओं से मेजर करके अपने आप को लिमिट जो करना है उसको टेक्निकली मान बोलते हैं। हम जो अपने भाषा में कहते हैं इनको पैसे का अभिमान घमंड है, वो तो वेदांत में आता ही नहीं है। वेदांत में साधना में आ गया मतलब उसने वो छोड़ दिया है। दैट इज व्हाट गुरु थिंक्स बेचारा। सो अमानित्वम, सो दैट इज व्हाट, डोंट लिमिट योरसेल्फ विथ एनीथिंग, ये टेक्निकल में। देन अदम्भित्वम, दंभ मीन्स जो नहीं है उसको दिखाना है ना। हम तो ज्ञान स्वरूप है लेकिन अज्ञान है, ये भी एक दंभ है। पहला दंभ वहां से शुरू होता है, उसके बाद अज्ञानी है लेकिन ज्ञानी के रूप में एक्सप्रेस करता है, ये दूसरा दंभ। स्वामी जी ऐसा कैसा हुआ? ऐसा ही होता है। हिपोक्रेसी, व्हाई शुड देयर बी हिपोक्रेसी? अगर हम कंडीशन लिमिटेड है, हमारे ज्ञान में कंप्लीटनेस नहीं है मानो, गलती किया तो गलती किया मानो, है ना। सो दैट दंभ नहीं होना है, दैट बिकम्स ए हैबिट। द हाईएस्ट हाइट ऑफ दंभ क्या है? अपने आप को जीव मानना है कि नहीं? जीव है ही नहीं हम। वो कहां से शुरू हुआ? ये छोटे छोटे दंभ धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते वो आदत बन गया है। दैट विच इज नॉट, आई शुड एक्सप्रेस, ये अदम्भित्वम। देन तीसरा अहिंसा, यू नो दैट इट्स अ मेंटल वैल्यू। मन के लेवल पर किसी का हिंसा नहीं करना, खासकर मेरा। इतना देर सत्संग कर रहे, स्वामी जी का कुछ हो जाए मत करो। फिर शांति ही, द क्षमा गुणम, द पेशेंस, दैट फॉरगिवनेस, ये हो गया। देन आर्जवम, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस इन लाइफ। आर्जव मतलब रुजुत्व, है ना, वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाना है बस। देन आर्जवम, देन आचार्य उपासनम, तो गुरुओं का जो है उनका उपासना। एक स्थूल उपासना होता है, एक सूक्ष्म होता है। पहले स्थूल करके फिर सूक्ष्म में करना है। तो स्थूल उपासना वी नो, वी जस्ट व्हाट एवर ही रिक्वायर्स गिविंग हिम। देन सूक्ष्म उपासना में जिस आइडियाज को, जिस थॉट्स को वो एक्सप्रेस कर रहे हैं वो अपना बनाने का ट्राई करना, उसके नजदीक जाना, अपने इंटेलेक्ट को उनके लेवल तक खींचते रहना, ले जाना। दैट्स कॉल्ड उपासनम, आचार्य उपासनम। फॉर अस आचार्य गुरुदेव, are we doing his upasana? We don't know. As in my mission members, we have to see. Acharya upasanam. Then shaucham, the inner and external purity, cleanliness. Then स्थैर्यम, स्थिरता। जो भी साधना चुना है, जो भी मार्ग हमने चुना है, उसमें होना चाहिए स्थिरता। बैठो उसमें, डोंट गो ऑन चेंजिंग योर साधनास, है ना। 2 दिन के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, फिर तीसरे दिन से नारायण आके बोला व्हाट अबाउट मी, तो क्या ओम नारायण, यू आर ऑब्लाइजिंग गॉड्स, अपना साधना नहीं कर। Like that, so many changing the organizations. कहां तक भटकते रहेंगे? प्रॉब्लम मन में है, उसको चालू करो एक जगह बैठ के। स्थैर्य मीन्स दैट वन, स्थिरता। आत्म विनिग्रह, आत्म मीन्स माइंड हियर, तो मन को क्षमा, विनिग्रह करना, प्रॉपरली उसको अपने हाथ में रखना है। रजोगुण तमोगुण वाला मन कंट्रोल में नहीं रहता है, सात्विक बना के उसको निग्रह करो। लेट द माइंड लिसन टू यू, ये एक साधना हो गया। आई एम गोइंग वेरी फास्ट, अदरवाइज ईच ऑफ द थिंग्स रिक्वायर ए वर्कशॉप इटसेल्फ, कैसे उसको प्राप्त करना है। नेक्स्ट वन इज इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, है ना, विराग। डोंट गेट सो मच अटैच्ड और आइडेंटिफाइड और रन बिहाइंड द इंद्रियार्थस, है ना। बिफोर भगवान टेल्स, भगवान कैसे बताते हैं? दांतों को गिराकर कि अब तो खाना बंद करो। अपन भगवान को भी सवाल, अच्छा दांत गिराओगे, डेंचर, भगवान इज वरीड। ऐसा भी होता है क्या? So before the teeth fall, when you give up the eating, that is called as vairagyam. Because how much ever you eat, things will go on be produced. है कि नहीं? अगर ऐसा माना कि सारे चीजों को खाकर मैं खाना बंद करूंगा, ये नहीं होने वाला है। क्योंकि कितने चीजें, कितने वेराइटी, कब तक करते रहोगे? यू नो द डिस्ट्रैक्शन प्रॉब्लम्स। दिस वन एग्जाम्पल है कि इस तरह से सारे इंद्रियार्थ वस्तुओं के प्रति वैराग्यम। अनहंकारा, इगोलेसनेस अगेन। देन इंद्रियार्थ अहंकार है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। इन चारों चीजों में, जन्म में, मृत्यु में, जरा में, व्याधि में, दुख दोष अनुदर्शनम, उसमें दुख है, ये दुख ही उसका दोष है, इसका निरंतर दर्शन करना, उससे फिर ये वैराग्य आ जाता है शरीर में, है ना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि में दुख का, दोष का अनुदर्शन करना है, ये हमारा साधना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके साथ आसक्ति ही अनविश्वंग, आसक्ति इज नॉन अटैचमेंट, अनविश्वंग इज नॉन आइडेंटिफिकेशन। अटैचमेंट नहीं होना है, आइडेंटिफिकेशन नहीं होना है। किनके साथ? पुत्र दार गृह इत्यादि। यू लव देम बट डोंट गेट आइडेंटिफाइड और अटैच्ड। लविंग इज डिफरेंट। लव में यू गिव टोटल फ्रीडम फॉर देयर ग्रोथ। अटैचमेंट में यू वांट योर बेनिफिट्स फ्रॉम देम
एंड आइडेंटिफिकेशन में व्हेन दे सफर यू सीट एंड सफर. सो अटैचमेंट नहीं हो, आइडेंटिफिकेशन नहीं हो इन चीजों के प्रति. फिर नित्यम च समचित्तत्वम, ऑलवेज इन दैट समचित्तता, विषमता नहीं रखना मन में किसी भी परिस्थिति या वस्तु या व्यक्ति के प्रति. फिर इष्टानिष्टोपपत्तिषु, कहा उन्होंने इष्ट अनिष्ट, कभी आप जो चाहते हो मिलता है, बहुत बार नहीं मिलता है, तो बट हैव दैट समचित्तता. इस तरह से मयि च अनन्य योगेन अव्यभिचारिणी भक्ति, तो मेरे प्रति अव्यभिचार अनन्य भक्ति. फिर विविक्त देश सेवित्वम, वंस इन ए वाइल, हर दिन एटलीस्ट 1 or 2 times फॉर हाफ एन आवर विविक्त देश में जाना. और उसी तरह से साल में 2-3 बार 15 दिन 20 दिन के लिए go to that place where nobody knows us, then do the sadhana. It's called vivikta desha sevita. Then aratir jana samsadi. Jana samsadi means parliament. Arati means don't be interested. It is not interesting only, and you also don't have. Jana samsadi में arati नहीं रखना. लास्ट में 2 है अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, तो अध्यात्म ज्ञान का नित्यता होना है. वंस इन ए वाइल करने से वो ज्ञान दृढ़ नहीं होता है, फिर नित्यता उसमें होनी है. फिर तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तत्व का ज्ञान, ज्ञान का अर्थ, अर्थ का दर्शन. एक शब्द में कितनी बातें आगे देखो. इस तरह से 20 बातें हो गए हैं. एतद ज्ञानम इति प्रोक्तम, ये फाइनली परमात्मा को प्राप्त कराने के लिए मदद करते हैं, इसलिए इनका प्रैक्टिस ही ज्ञान है. भगवान कह रहे एतद ज्ञानम इति प्रोक्तम, दिस इज द रियल नॉलेज. हैव यू अंडरस्टूड अहिंसा? Have you practiced ahimsa? Then you have jnanam and you are jnani. Aratir jana samsadi किया क्या? Yes, then you are jnani. And what you have is the jnanam. तो इसके महिमा को जानकर इसको प्रैक्टिस करना ही ज्ञानम है. क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न पूछा है एतद् वेदितुमिच्छामि ज्ञानम च, तो द अदर नॉलेजेस आर नॉलेजेस फॉर अदर्स, बट साधकों के लिए नॉलेज ये है. These values are the real knowledge. इंपॉर्टेंस ऑफ इट, प्रैक्टिस ऑफ इट. एतद ज्ञानम इति प्रोक्तम, इसका ऑपोजिट जो कुछ भी है अज्ञानम यद अतः अन्यथा, इसका सारे ऑपोजिट बातें जो है ये सारा अज्ञान है. तो हिंसा अज्ञानम, यू अंडरस्टैंड, ऑल दैट इज अज्ञानम. तो अभी तक भगवान ने हमको क्या क्या बताए हैं? क्षेत्र भी बताया और ज्ञानम भी बताया है. क्षेत्रज्ञ भी बता दिया है थोड़ा सा, और भी आगे बताएंगे, और क्षेत्रज्ञ ज्ञेयम एक ही हो जाएगा. तो ये कहकर 20 वैल्यूज कहकर अभी भगवान हमको आगे वाले टॉपिक बताते हुए कह रहे ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते. ये है पहला लाइन में प्रॉमिस करते हुए, आगे 4 लाइनों में उस वस्तु के बारे में कहते हैं. तो ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि, एक्चुअली ज्ञेय वस्तु क्या है मैं आपको बता रहा हूं. एक तो अर्जुन ने पूछा ज्ञेय क्या है, उसके लिए वो जवाब है, और दूसरा हम सब के लिए क्या है, दिस इज द ओनली वर्दी ऑफ नोइंग. अगर बुद्धि में जानने की क्षमता है तो उत्तम वस्तु के ज्ञान के लिए उसका यूज करिए ना. और उत्तम वस्तु क्या है, ज्ञेय वस्तु, वो मैं अभी बता रहा हूं. ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि, उसका क्या फायदा है जानने से? यत् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते. सिर्फ अमृतसर शहर का सिटीजन ही नहीं रहेंगे आप, रियली अमृत चखेंगे. अमृतम अश्नुते, अमृत चखना इधर से ही आया है. तो इफ यू नो द ज्ञेय वस्तु यू विल बिकम इमोर्टल. एंड व्हाट इज द ज्ञेय वस्तु, ये अभी बता रहे हमको. उसका लक्षण, उसका स्वरूप, फिर ये ध्यान से जानना पड़ता है. वो मैं ही हूं. वो क्या क्या है? अनादिमत. फर्स्ट उसका लक्षण है अनादिमत, इट इज बिगिनिंगलेस. तो एक एक शब्द का एक्सप्लेन करना पड़ता है, इसलिए बताया ये 13वां अध्याय लंबा बड़ा अध्याय है, बट थोड़ा थोड़ा जितना हो सके कोशिश करूंगा मैं बताने का, आप भी समझने का. तो ये अनादिमत है, इसका कोई बिगिनिंग नहीं है. इट इज बियॉन्ड, अनादि मीन्स बियॉन्ड टाइम. दूसरा परम ब्रह्म, इसको वेदों में नाम दिया है परम ब्रह्म. परम मीन सुप्रीम, ब्रह्म क्या है टेक्निकल मीनिंग उसका? बृहत्वात्, बिगर देन बिग इन एवरी पैरामीटर. जो भी है, कोई भी पैरामीटर में आपको सबसे बड़ा वस्तु को देखना है, उसको बोलते हैं ब्रह्म. स्पेस क्या है? दैट इज ओनली डिस्टेंस. व्हाट इज दैट? इनफाइनाइट इन डिस्टेंस, दैट इज ब्रह्म ओनली. क्योंकि जहां भी जाओ ब्रह्म रहते हैं. काल, हर जगह पे ब्रह्म रहते हैं, हर जगह पे हर वस्तु में भी ब्रह्म रहते हैं. इस तरह से ब्रह्म मीन्स बिगर देन बिगेस्ट. तो अनादिमत परम ब्रह्म. और कैसा है आप उसको मुझे बताओ, समझाओ. कहते हैं न सत तत् न असत उच्यते. कंफ्यूज कर दिया सीकर को. इट इज नाइदर सत्य नॉर असत.
सत मीन्स विजिबल, सीन, इट्स विच इज सब्सटैंशियल, दिखने वाला स्थूल वस्तु, और असत मीन्स नहीं दिखने वाला, सूक्ष्म वाला, अंदर रहने वाला। तो न तत् सत है न तत् असत मीन्स व्हाट, नाइदर ग्रास मैनिफेस्ट नॉर द सटल अनमैनिफेस्ट, इन दोनों के परे रहने वाला है। तो इसको फिर शब्दों से कैसा बताया जाएगा, बट है वो। इनको छोड़ने से आप वहां पहुंचोगे, छोड़ने का कोशिश करना ही ध्यान है। न सत तत् न असद उच्यते, और उसका ब्यूटी देखिएगा, क्योंकि सचयो यत प्रभाव, भगवान ने प्रॉमिस किया ना, वो क्षेत्रज्ञ का प्रभाव क्या है मैं बताऊंगा, अभी उनका प्रभाव बता रहे। व्हाट इज दैट? सर्वतः पाणिपादम तत्, वो ऐसा है ज्ञेय वस्तु कि उसके हाथ और पैर, पाणी मीन्स हाथ, पादम पैर, हर जगह पे व्याप्त है। सर्वतः पाणिपादम तत्, सर्वतः अक्षि, अक्षि मीन्स आंख, शिरः हेड, मुखम माउथ, सर्वतः श्रुतिमत, सब जगह पे उनके कान है। इस तरह लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति, वो ज्ञेय वस्तु वो है जिसके नाक और कान और आंख और पांव और हाथ जो है, मतलब कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय सब जगह पे व्याप्त है। इसके दो अर्थ है, देखिएगा। पहला अर्थ क्या है? देयरफॉर देयर इज नथिंग व्हिच यू कैन हाइड फ्रॉम गॉड, है ना? सर्वतः श्रुतिमत। मैं अपने बेडरूम में या इधर जाके मैं किधर भी जाओ श्रुतिमत, सर्वतः श्रुतिमत। आंख, भगवान का कान भी आंख भी हर जगह पे है, इसलिए नथिंग कैन बी हिडन फ्रॉम लॉर्ड्स परसेप्शन। देयरफॉर उनको नहीं पता होगा करके हम जो भ्रम में रहते हैं ना, ये भ्रम मात्र ही है। एंड यू मे चीट द पीपुल, इट डजंट मैटर, बिकॉज पीपुल आर नॉट द वंस हु आर गोइंग टू गिव अस रिजल्ट। देने वाला तो परमात्मा है ना। सो दिस इज वन मीनिंग ऑफ इट, दैट नथिंग कैन बी हिडन फ्रॉम द लॉर्ड। सेकंड मीनिंग क्या है? तो हर जगह पे जो अक्ष के रूप में या श्रवण के इंद्रिय के रूप में जो भी दिख रहा है वो यही है, वो परमात्मा ही वहां एक्सप्रेस कर रहे हैं। कहीं मनुष्य शरीर में एक्सप्रेस करते हैं, कभी कोई पशु के शरीर में एक्सप्रेस करते हैं, बट द विजन इज सेम इन बोथ ना। आंख से मैं भी देखता हूं, पशु भी देखती है, बस फर्क इतना है कि मैं पशु को देखता हूं, पशु मुझे देखती है। दैट इज द मीनिंग कि एवरीवेयर थ्रू द परसेप्शंस, दैट इज व्हाट इज सीन। तो जो वस्तु को हम देख रहे हैं उसको छोड़ो, और देखने वाली शक्ति है उसको भी छोड़ो। और कौन सी है वस्तु जो इस देखने के शक्ति के रूप में एक्सप्रेस हो रहा है? इफ यू कैच दैट, दैट इज द ज्ञेय वस्तु। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमत लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। फिर सर्वेंद्रिय गुणाभासम, है ना, सारे इंद्रियों के रूप में, गुणों के रूप में वही एक्सप्रेस कर रहा है। फिर सर्व इंद्रिय विवर्जितम, उसमें कोई इंद्रिया नहीं है। फिर देन आसक्तम, नोवेयर इट इज अटैच्ड। सर्वभृत चैव, सबका भरण पोषण करने वाला है वो। निर्गुणम, सत्व रजस तमो गुण उनको टच नहीं करते हैं। गुण भोक्तृच, तीनों गुण उन्हीं के प्रकाश में प्रकाशित हो रहे हैं। नो ईच वन इज ए बिग थॉट फॉर मेडिटेशन ना, आई हैव टू हैव टाइम टू एक्सप्लेन, बट इसका है ये अर्थ ज्ञेय वस्तु का। निर्गुणम गुण भोक्तृचा, और बहिहि अंतः च भूतानाम, वो सारे भूतों के बाहर भी है अंदर भी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? ऑलरेडी आई टोल्ड लॉन्ग बैक ना, बाहर भी है वो, अंदर भी है वो। मतलब क्या है? अंदर और बाहर डिफरेंशिएशन कौन कर रहा है? दैट इज द रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, यू ड्रॉप दैट। जैसे इस दीवार के बाहर भी स्पेस है, अंदर भी स्पेस है, ये लैंग्वेज ही है। एक्चुअल फैक्ट क्या है? इस स्पेस को अंदर और बाहर के रूप में दिखाने वाला जो वॉल है वो भी स्पेस में ही है। Therefore, स्पेस अंदर है कि बाहर है? स्वामी थोड़ा देख के आता हूं। स्पेस का अंदर बाहर नहीं होता, स्पेस है बस। इसका अर्थ है बहिरंतश्च भूतानां मीन्स विथिन एंड आउटसाइड, दैट अलोन इज देयर। व्हेन ए पर्सन ट्राइज टू अंडरस्टैंड दिस ना, फिर वो बुद्धि के परे चले जाता है। He establishes in that experience, I am there inside and outside. अभी भी वो अनुभव है कि नहीं मैं शरीर के अंदर हूं कि बाहर हूं? सिर्फ अंदर ही हूं तो फिर स्वप्न लोक में कहां जा रहा हूं, कैसे जा रहा हूं शरीर छोड़कर? और आप सब शरीर से बाहर है मेरे, मैं हाउ आई एम एबल टू सी यू अनलेस आई कम आउट ऑफ द बॉडी। और कैसे बाहर आ रहा हूं मैं? बाहर शरीर से खुद के बाहर आ रहा हूं क्या? पॉइंट क्या है ना, मैं सब जगह पे हूं, लेकिन ये मैं मानकर बैठा हूं। दैट इज व्हाट अमानित्वम करने। तो बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च, इमोबाइल भी है। देन सूक्ष्मत्वात्, इट इज सो सटल तत् अविज्ञेयम,
इट इज वेरी सटल, ये वस्तु है ऐसा ऑब्जेक्टिवली उसको जान नहीं सकते। और दूरस्थम च अंते के च, जो साधक है उसके लिए सबसे पास में है एक ज्ञेय वस्तु, और वो साधक नहीं है, प्राकृत पुरुष है, उनके लिए बहुत दूर है। सो इन दिस वे इन 4-5 श्लोकों में भगवान जो है वो क्षेत्रज्ञ या वो ज्ञेय वस्तु जो है बता रहे। दिस इज व्हाट इज योर एसेंशियल नेचर, तत्वमसि। लास्ट श्लोक में क्या कहा? अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम। देखो वेरी इंटरेस्टिंग थॉट। एज बीइंग्स आर सेपरेट ना, ये जो सेपरेशन जो है ये परसेप्शन में है, वो सेपरेट नहीं है। एको बहुनाम, इन मेनी इज वन ओनली। डिफरेंसेस उनके एक्सप्रेशन है, वो डिफरेंट नहीं है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव स्थितम, लगता है विभक्त। लाइक जस्ट अभी एग्जांपल दिया ना, लैंड का बंटवारा, 10 एकड़ का जमीन, बड़े बेटे ने 6 एकड़ ले लिया, दूसरे को 4 दिया है। तो 6 एकड़ किसके हैं? उनका है, डिवाइडेड 4 इनके हैं। बट कैन द पृथ्वी बी डिवाइडेड? अविभक्तम ना, बट विभक्तमिव। घर में भी 5 कमरे हैं, उसका वो कमरा है, बाहर बोर्ड लिखा है डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड। या कोई कहते मेडिटेशन ऑन डोंट डिस्टर्ब, चिन्मय मिशन ब्रांड। तो वो आदमी को सब लोग फोन करके ये बस देखना है कि रियली कर रहे हो कि नहीं ध्यान। नॉक नॉक नॉक, है ना। हॉस्टल में बच्चे भी है ना, वो एक सो रहा है, इसको नींद नहीं आ रहा है, उसको उठा के पूछते हैं सो रहा है क्या? अरे so the rooms are divided but it's only avibhaktam, house is one. Avibhaktam cha bhuteshu vibhaktam च स्थितम। It's only in our दृष्टि that we are all different. तो व्यवहार को हम परमार्थ के लेवल पे ले गए, मतलब इट्स ओनली व्यवहार के दृष्टि, बट वी मेड इट सो रियल, वी आर डिफरेंट एंड फाइटिंग सो मच। तत्व दृष्टि नहीं है हमारे पास। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम, देन भूत भर्तृ च तज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। भूत प्रभविष्णु, प्रभविष्णु मतलब सारे बीइंग्स का क्रिएशन इनसे होता है। भर्तृ उसको सपोर्ट करने वाला, ग्रसिष्णु उसको ग्रहण करने वाला। तो सृष्टि स्थिति संहार उन्हीं से, उस चेतना ज्ञेय वस्तु में ही होता है। सो ये सब मेडिटेशन के कैसे टेक्निक्स बनते हैं? तो सृष्टि जो बनी है, उस बनी हुई सृष्टि में बह जाना एक तरह का संसार है, लेकिन वो सृष्टि कहां से बनी है, किस में मेंटेन हो रही है, कहां जा रही है, उसको देखना ध्यान है। वो जो देख सकता है उसने एक नए वस्तु को जान लिया। और उसका दिखना कैसा है? ज्योतिषाम अभी तज्ज्योति ही, इट इज अ लाइट ऑफ ऑल लाइट्स। हम सबके लिए लाइट क्या है? सन मून स्टार्स, एंड द सन मून स्टार्स को भी लाइट देने वाला वो है, इसलिए ज्योतिषाम अभी तज्ज्योति ही। और उसका ऐसा ज्योति है कि तमसः परम, ही इज बियॉन्ड इवन डार्कनेस, ही कैन इल्यूमिनेट इवन डार्कनेस ऑल्सो। और ज्ञानम ज्ञेयम, वही ज्ञान है, वही ज्ञेय है, वही ज्ञानगम्यम बताया। ज्ञानगम्य जो पिछले 20 पॉइंट्स बताए ना, अमानित्वम अदम्बित्वम, उसके द्वारा गम्य है, इसलिए आप उसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलता है। पंच लाइन क्या है? ज्ञानम एंड ज्ञेयम। नॉलेज भी वही है और जानने वाले वस्तु भी वही है। कौन? ज्ञेय, रियल ज्ञेय वस्तु। द कॉन्शियसनेस अलोन एक्सप्रेसेस द नॉलेज, नॉलेज अलोन एक्सप्रेसेस द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। ऐसा स्थिति जब आएगा तब हमको क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञेय वस्तु क्या है पता चलता है। और है क्या ये? वेयर टू गो फॉर इट? कौन से कंट्री में? हृदय सर्वस्य विष्टितम। अरे बाबा, ये सबके हृदय में, यही 15वें अध्याय में कहेंगे, सर्वस्य हृदय हम सन्निविष्टः। इन एवरीबॉडीज हार्ट, इन योर ओन हार्ट इज देयर, यू नीड नॉट सर्च एनीवेयर। अननेसेसरली बाहर सर्च करते हुए हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा कहकर भगवान हमको ज्ञेय वस्तु के बारे में तो बताया। और नेक्स्ट श्लोक देखिए, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम च उक्तम समातः समासतः। समास रूप में आपको क्षेत्र भी बताया, ज्ञानम भी बताया, ज्ञेयम भी बताया। बाकी विचार आप कर लेना मेडिटेशन। और मद भक्तः एतद् विज्ञाय, मेरे भक्त लोग इसको जानकर मद भावाय उपपद्यते, मैं किस भाव में, किस अनुभव में हूं, वो लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है उसके लिए? मद भक्तः। इसका मतलब क्या हुआ? जितना भी आप क्षेत्र का, क्षेत्रज्ञ का विचार करो, बिना भक्ति का ये नहीं मिलने वाला है।
मद भक्त इज द मोर इंपॉर्टेंट कंडीशन। इसलिए वो पहले भक्ति के 6 अध्याय हमको बताए, और उसमें बताया भी है ना, तेषामेव अहम अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमा नाशयामि आत्मभावस्त ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं ही उनके बुद्धि में अज्ञान को नाश करने वाला ज्ञान के प्रकाश को वहां प्रज्वलित करता हूं जो मेरे भक्त है। तो मद भक्त स्पेसिफिकली वहां भगवान ने स्ट्रेस करके बताया है। इस तरह ज्ञानम ज्ञेयम और क्षेत्रम हो गया। अभी प्रकृति पुरुष क्या है हमको बता रहे। सो प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभावपि विकारांश गुणांश विद्धि प्रकृति संभवान। ये प्रकृति पुरुष का विश्लेषण में थोड़ी ही बातें समझनी है। वो क्या है? प्रकृति वो है जिसमें विकार होते हैं, और पुरुष जो है उसमें विकार नहीं होते। दूसरा क्या है? प्रकृति जो है सारे मैनिफेस्टेड वस्तुओं का कॉज बनता है, और पुरुष क्या है? उसको इल्यूमिनेट एनलिवेन करने वाला होता है। ये प्रकृति और पुरुष का इतना विश्लेषण समझकर अपने अंदर उसको बिठाना। अपने अंदर क्या बिठाना है? देवर व्हाट इज दैट प्रकृति इन मी, व्हाट इज दैट पुरुष इन मी। फिर प्रकृति को साइड पे रखे और उस पुरुष से तादात्म्य करते रहे एंड फाइनली वी डिस्कवर आवरसेल्फ दैट पुरुष नॉट द प्रकृति। अंतिम दृष्टि से ज्ञानम ज्ञेयम, प्रकृति नामक चीज कुछ नहीं है परमात्मा से अलग, परमात्मा ही एकमात्र है। लेकिन बिकॉज अर्जुन आस्क्ड प्रकृति पुरुषम चाहिए, आप मुझे दोनों बताओ, उनको जवाब देने के लिए भगवान यहाँ 2 चीजें बता रहे। विल जस्ट रन थ्रू दैट। देखिएगा, प्रकृति पुरुष क्या है? अनादि है। विकारांश गुणांश प्रकृति संभवान विद्धि। सारे विकार, सारे सत्वरजस गुण प्रकृति से जन्म लेने वाले हैं। और कार्य करण कर्तृत्व हेतु, कार्य इज द बॉडी, करण मीन्स द इंस्ट्रूमेंट्स, अंतःकरण इत्यादि, ये सब प्रकृति से बने हैं। और पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तृत्व, और ये जो अंतःकरण में सुख और दुख का अनुभव होने में ये पुरुष कारण बनता है। परम पुरुष में सुख दुख नहीं होता है, लेकिन परम पुरुष उस अंतःकरण में, मन बुद्धि में जब एक्सप्रेस होता है, उस मन बुद्धि के कंडीशन के अनुसार वो सुख दुख के रूप में एक्सप्रेस करता है। द मीनिंग इज, सुख दुख वहां एक्सप्रेस होने के लिए ये पुरुष का वहां अस्तित्व जरूरी है। और कैसा होता है ये दोनों का मिक्सर? ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। पुरुष प्रकृतिस्थः भुंक्ते प्रकृति जान गुणान। पुरुष ही उस प्रकृति में बैठकर उससे आइडेंटिफाई होकर नाटक करता है एज इफ कि प्रकृति के गुणों को वो भोग कर रहा है। क्यों होता है ऐसा? कारणम गुण संगः। कब से हुआ ये? सद असद योनि जन्मसु। इतने सारे जन्मों से ये गुणों से इतना संग कर लिया कि प्रकृति के गुणों को ये अपना मानकर भोगने लगा है। ये थॉट हैज टू बिकम वेरी 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 फाइनर एंड सटल, देन ओनली मेडिटेशन बिकम्स पॉसिबल। उसी को ध्यान बोलते हैं। एक्चुअली पुरुष का स्थिति क्या है? 5 पोजिशंस यहां बता रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। इसको गुरुदेव जी तो 20 मिनट एक्सप्लेन करते हैं। द पुरुषा इन मी, द सेल्फ इन मी मीन्स इन दिस प्रकृति। 5 पोजिशंस है उनके। क्या है? उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर। इस तरह से प्रकृति के द्वारा पुरुष एक्सप्रेस करते हैं। एक्चुअल में कौन है वो? परमात्मा। ये श्लोक देखो आप, विद इन हाफ मिनट आई विल एक्सप्लेन टू यू। तो उपद्रष्टा जस्ट विटनेस करने वाला, अनुमंता परमिशन देने वाला, भर्ता रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला, भोक्ता एंजॉय करने वाला, देन महेश्वर टोटल चार्ज लेने वाला। ये गुरुदेव जी इसका क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं? इन द सेम वे Guru and Ishvara also will take charge of your life the way you allow him. ये 5 तरह से हमको स्टेप बाय स्टेप परमात्मा को, गुरु को अपने जीवन में लाना है। ये गुरुदेव एक्सप्लेन करते हैं। पहले उपद्रष्टा, वो है गुरु सिर्फ देखना, दखल अंदाज मत करना। And we are all of us are at that stage only. We never allow Guru or God to interfere. पर गुरु को भी बोलते ठीक है बेटा कर लो। थोड़ा हायर लेवल क्या है? अनुमंता, अनुमति लेना। कैन आई डू दिस? मैं जाके उनकी पिटाई करूं? बोलते हैं मत करो। फिर मैं बहुत करने को, बाद में दुखी हो जाओगे। आई डोंट माइंड, अनुमंता। फिर क्या करें जब बच्चे नहीं सुनते? अनुमंता। थर्ड वन इज भरता। मेरे से हो नहीं रहा है, थोड़ा कैन यू टेक चार्ज, मतलब भरता, आप थोड़ा उस मदद करोगे, मतलब साथ में आओगे, है ना। जब गुरु या परमात्मा हमारे जीवन में भरता बनते हैं ना, बैंगन का नहीं,
जीवन का भरता। ही इज द भरण पोषण करने वाला। ही टेक्स केयर ऑफ ऑल अवर स्पिरिचुअल नीड्स ऑल्सो, वर्ल्डली नीड्स ऑल्सो। देन भोक्ता, भोक्ता में क्या हो जाता है, वी स्टॉप बिकमिंग इंडिविजुअल, वी स्टार्ट ऑफरिंग टू हिम ओनली। अरे अब तक मैं इतना कमाया, मेरे लिए सोचा, और वो भी मैं उसके लिए भगवान का भी हेल्प लिया। उस स्टेज से नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे। नेक्स्ट स्टेज क्या है, ये सब मेरा नहीं है, आपका है। एंड उस दिन से आप जो भी भोजन भी करते हो पहले भगवान को निवेदन करके लेते हो। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, भोक्ता। एंड लास्टली महेश्वरा, ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर। वही है सब कुछ, मैं तो वही नहीं, है कि नहीं। मुझे शरीर देने वाला भी है, मेंटेन करने वाला भी वही है, इस मेंटेन के लिए जो वस्तुएं चाहिए उनको भी निर्माण करने वाले वही है, उनको ट्रांसपोर्ट करने वाले भी वही है। इज इट नॉट, ही इज द महेश्वर। दीज आर द 5 स्टेजेस एंड द लास्ट द रियल स्टेज इज व्हाट, परम आत्मा। ये 5 होते हुए भी इनसे परास्थिति जो परमात्मा का है, इति उक्तः अस्मिन् देहे परः पुरुषः। और जो ज्ञेय वस्तु रूपी क्षेत्रज्ञ परमात्मा इस शरीर में, इस क्षेत्र में, हर क्षेत्र में इन 6 लेवल्स पे रहते हैं। हमें ऐसा अपना आइडेंटिटी को उपद्रष्टा से परमात्मा तक ले जाना है। देहेस्मिन् पुरुषः परः, ऐसा कहकर थोड़ा और 6-7 श्लोकों में भगवान इस ज्ञान का महिमा और ज्ञान का ध्यान का साधना बताते हैं। ये और जो अगला अध्याय जो है कल प्रयास करेंगे। विदाउट मच इंट्रोडक्शन वी विल कंक्लूड दिस चैप्टर एंड विल टेक अप द नेक्स्ट वन टुमारो। आज समय हो गया है, यहां विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच।